इस पैटर्न को कहा जाता है शंभू। अच्छा मैम, किसी को प्रियंका से मिले, प्रियंका चोपड़ा है। इस टाइम पे तुम ही उस गलत जगह पे थे। अगर हम मैस्कुलिन फेमिनिन शिवा शक्ति को समझे, मैं कहती हूँ ये बीमारी का और कोई इलाज है नहीं। जैसे हिंदू मुस्लिम की जो टॉपिक्स छिड़ जाते हैं कई बार, तो उन्होंने बोला कि जो भी तुम अपने बिजनेस में पाना चाहते हो, प्रॉफिट वाइज, सिस्टम वाइज, जो भी करना चाहते हो, सिंगल डे की क्लास ही 30,000 रुपए की होती है वहाँ पे, तो मतलब सिंगल क्लास। तो उन्होंने बोला जो अभी तक तुमने सीखा, ये तुम्हारे को तुम्हारे विजन तक पहुँचाने के लिए 20% काम करेंगे। वाह, कमाल की दुनिया, कमाल की संपन्नता, कमाल के रिश्ते, कमाल की सेहत, धरती पे इस स्वर्गों वाला जीवन जी रहे हैं। वाह, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू परमात्मा, मुझे इस स्वर्गों वाला जीवन देने के लिए। पैसों की दुनिया में तो भर भर के बरसात हो रही है। बचपन से लेकर अब तक हर जगह आपने मेरा साथ दिया। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। उस सारे धन के लिए शुक्रिया जो मुझे पूरे जीवन मिला है। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी डिवाइन सोल के साथ हैं जो अपने साथ हमेशा इस यूनिवर्स की एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी को कैरी करती हैं। जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी को कैरी करती हैं, तो इस एनर्जी का नाम भी आप जानना चाहेंगे। ये एनर्जी है ग्रेटिट्यूड, आभार, शुक्राना। और मेरा पर्सनली मानना ये है, मेरा जो अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इसी एनर्जी के कारण इनके पास एक जादू का पिटारा है, जिस जादू के पिटारे से आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो दिल की गहराइयों से स्वागत करिएगा आशमीन मुंजाल मैम जी का। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, इतना प्यारा एक इंट्रोडक्शन देने के लिए, अभिवंदन के लिए, और इस प्यारी जगह पे बुलाने के लिए, इस संवाद के लिए, आपके प्यारे दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग दिस ब्यूटीफुल टाइम ऑफ कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच मैम। पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही करना चाहूँगा कि जो आपकी जादू बुक है वो पूरी तरह से एक जादू का पिटारा है, अगर उसको कोई समझ लेता है। मैं इस बात को 100% एग्री हूँ, लेकिन शायद लोगों को इस चीज़ की इतनी गहराई का नहीं पता, इम्पोर्टेंस का नहीं पता कि वो जो रोज़मर्रा में खाली एक्शन ही लिए जा रहे हैं, उनसे उनकी लाइफ में वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा वो क्या करें मैम, इस जादू के पिटारे से कुछ बताइएगा। नंबर एक तो मेरा नहीं है यूनिवर्स का है, और हम लोग तो इसको सिर्फ कहते हैं ना, हार्नेस कर रहे हैं, या इसका अब हम भी इसका एक रस ले रहे हैं। पर ये तो सदियों से चलता आ रहा है। जब हम किसी भी पंथ में या संप्रदाय में भी बात करते हैं, तो वहाँ पर जय जयकार करना, राइट मैम, तो जयकारे लगाना, जय माता दी, जय ओम, जय जगदीश हरे, तो हमने कुछ नहीं किया, तो पहले से चलता आ रहा है। किसी का जय जयकार करना, किसी की वाह वाह करना, जब आप वाहे गुरु बोल रहे हो तो वाह गुरु, तो वाहे गुरु हो रहा है उस समय, तो वाह वाह करना, किसी की प्रशंसा करना, एप्रिसिएशन करना, ये किसको पसंद नहीं है। अब मैं आपके बारे में बात करूं, मैं आपको कुछ बोलूं कि अरे वाह भाई, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, आप स्पेशली टाइम निकाल के आए इतने दूर, कहीं आप इतने 2.5 घंटे का सफ़र आज करके आए इस पॉडकास्ट के लिए, तो आपकी इस एनर्जी के लिए, इस एफर्ट के लिए, इस टाइम के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसी की भी आप जब उसके जो वो कर रहा है, ये भी नहीं कि हम झूठे किसी की चापलूसी कर रहे हैं, झूठे किसी के हम जस्ट कहने के लिए बोल रहे हो, पर हर कोई कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। अब हम लोग माने या ना माने, अभी एसी भी कुछ कर ही रहा है इस मौसम में हम बहुत इजीली बैठे हैं इस कमरे में, अदरवाइज तो बैठ नहीं सकते, टेम्परेचर इसने मेंटेन किया हुआ है। तो अगर हम माने तो ये कुर्सी, ये माइक, ये जो कैमरामैन है, सब अपने अपने जगह पर कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 100%। इवन ये पीछे जो पेंटिंग्स भी लगी हुई हैं, ये भी कुछ ना कुछ तो हमारी सजावट में या पॉडकास्ट की फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो जितना आप सजग रहते हो, तो आपको पता चलता है कि देयर इज सो मच टू बी ग्रेटफुल अबाउट।
और जितना मैं सोचूं कि कोई कर ही क्या रहा है, तो फिर तो कोई कुछ भी नहीं कर रहा। कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये हमारे स्पेशली भारतवर्ष में भी और बाहर भी बहुत ज़्यादा। आई रिमेंबर एक स्टोरी थी कोई हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी और एल के आडवाणी जी थे, तो वो कभी लंदन में गए थे। मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। वो सॉफ्टनेस नहीं, कई लोगों के विचार अच्छे होते हैं, तो मतलब कई बार उनकी जीवनियों से आप कितना कुछ सीख लेते हो, उनकी बातचीत से, उनके रवैये से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो कुछ लोग मुझे अच्छे लगते हैं बिकॉज उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे अपने जीवन को जिया है। कहीं वो एक मतलब हर किसी की बात करते हुए दिखते थे, ये नहीं कि भाई अब कोई अपोजिशन से है तो नहीं, पर उनका एक बहुत अच्छी पहलू था कि हर सिचुएशन को कैसे पॉजिटिवली वो डील कर लेते थे। सवाल जवाब करना है जो भी थे, तो मुझे अच्छे लगते थे वो। जब वो प्रधानमंत्री थे मैं बहुत छोटी थी, पर तब भी मैं उनके अक्सर पढ़ती थी। तो वो उनका कोई एक बहुत पुराना किस्सा जो मेरे को काफ़ी छू गया उस टाइम पर। तो वो लोग लंदन गए थे, लंदन में जैसे बकिंघम पैलेस के अंदर, तो वहाँ पे कुछ थी, संगोष्ठी थी, उसके बाद सबका डिनर था। तो वो डिनर था, तो उनमें से जो एक बहुत प्रमुख थे उनके, जो इंडिया से गए थे, उनको बड़ी भूख लग रही थी, सारा दिन काम किया, अब भूख लग रही है। तो वो सब बैठे हैं टेबल के ऊपर, तो वो क्वीन भी आ गई, सब आ गए जो भी वहाँ के मेन लोग थे, तो सब टेबल पे बैठे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई सब आ गए, अब खाना शुरू करो, कि बहुत भूख लग रही है, पर कोई शुरू करेगा तो खाएंगे वो भी। तो वो बड़े भूख में, तो उन्होंने तब बताया कि नहीं अभी मत शुरू करना, पहले इनके प्रीस्ट आएंगे, वो पहले प्रीस्ट आते हैं, वो खाने की थैंक्सगिविंग करते हैं, तब ये खाना शुरू करेंगे। तो उन्होंने तो ये बात अपने लहजे में बताई थी, पर ये बात मुझे तब की बचपने की कुछ याद रह गई कि मतलब जो लोग ज़िंदगी में बहुत आगे तक गए हैं, फ़र्क नहीं पड़ता आप भारत में रहते हो, किसी गांव में रहते हो, आप किसी कस्बे में रहते हो, शहर में रहते हो, पर जो अपनी ज़िंदगी में ऊंचा उठा है, आगे तक गया है, और जिसने अपनी सत्ता को बहुत, कहते हैं ना, आधिपत्य के साथ बनाया है और फैलाया है, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी का शुक्रगुजार है। वो किसका है वो जाने। कोई किसी भगवान को मानता है, कोई किसी इष्ट को मानता है, कोई हो सकता है अपने माता पिता को मानता हो, कोई खुद का ही शुक्रगुजार हो, कोई खाने का, पानी का, सूरज का, ना जाने किसका, पर कोई तो है उसकी ज़िंदगी में जहाँ से उसको पावर मिल रही है। तो वो बचपन की एक स्टोरी थी जो मैंने कभी सुन ली थी, और वो मुझे काफ़ी छू गई उस टाइम पर, कि भाई हम सोचते हैं ये तो किंग्स एंड क्वींस है लंदन के, हाँ, तो पर वो भी देखो बिना थैंक्स गिविंग करे खाना नहीं खाएंगे, चाहे सारे बैठे हुए हैं। तो तब से एक चीज़ समझ आई कि हाँ, भोजन का शुक्राना करना। पर वो सिर्फ एक सुनी सुनाई बात थी, पर जब ज़िंदगी में आपने कहा जादू, ये मैं मैजिक बोलती हूँ इसको, किसी की हिंदी पुस्तक जादू है, तो इंग्लिश में हिंदी में जैसे भी जिसको सूट कर जाए, जब ये आई तो समझ आया कि वो क्यों करते हैं शुक्राना। हमारे पूर्वजों ने हमें क्यों जय जयकार करना सिखाया है, क्यों वाह वाह करना सिखाया है। तो ये तब तो लगता था वो बोल रहे हैं तो हमें करना पड़ेगा। अब पता चला उसके पीछे की लॉजिक क्या है, उसके पीछे की एनर्जी क्या है, उसके पीछे की साइंस क्या है। तो साइंस जब समझ आ जाती है ना, देन योर लॉजिक माइंड इज क्लियर, योर माइंड में लॉजिक्स शांत हो जाते हैं, एंड व्हेन लॉजिक इज क्लियर यू कैन एंटर द वर्ल्ड ऑफ मैजिक्स। अदरवाइज आई ऑलवेज से लॉजिक्स कम इन द वे ऑफ मैजिक्स। तो मैजिक की दुनिया में कभी भी अंधविश्वास के साथ मत बढ़ो, पहले अपने लॉजिक्स को क्लियर करो कि इसकी साइंस क्या है। तो वो विज्ञान और ज्ञान जब मिल के काम करते हैं तो बहुत आगे तक जाते हैं। एक मैम आपने अभी जैसे कहा ना कि भाई जय जयकार करना, तो यहीं भी गैप आता है। क्योंकि वो जो चल रहा है ना, वहाँ यही नहीं पता कि ये जय जयकार किस लिए कर रहे हैं। हाँ। बस एक दूसरे से ज़्यादा तेज बोलने के लिए दिखाने के लिए। लेकिन एक्चुअल में आपने बहुत बढ़िया तरीके से ये चीज़ बताई कि वो जो जय जयकार है वो शुक्राना है, वो ग्रेटिट्यूड है। हर तरह किसी का भी कोई भी एक्नॉलेज, कोई भी अप्रिसिएशन, वो ग्रैटिट्यूड है। किसी की वाह वाह करना ग्रैटिट्यूड है, किसी को वाव करना, वाव भी ग्रैटिट्यूड है। आप देखो तो अब आप राम जी की जय जयकार कर रहे हो, जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं कहती हूँ अच्छी बात है आप बोल रहे हो, बैठ के सोचो तो सही उन्होंने क्या क्या किया हमारे लिए, कितना कुछ किया। उनकी जो लर्निंग्स हैं उनको मतलब तो पूरा रामचरितमानस लिखा गया है उस जैसा इंसान बनने के लिए जिसका चरित्र राम जी जैसा हो, वैसा मनुष्य जिसका चरित्र राम जैसा हो, तो रामचरितमानस। ओके। अब आप रामचरितमानस पढ़ो तो सही एक बार,
वैसा चरित्र बनाने की कोशिश तो करो जैसे उनका था। मतलब उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर, सिर्फ अपने प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो वचन मतलब जो हमारे मुंह से वचन, जो शब्द निकलते हैं, इन्हें वचन कहते हैं। तो शब्द जो दिया उसकी कितनी कीमत होती है। तो हम लोग जब मॉडर्न भाषा में इसको इंटेग्रिटी के रूप में समझते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, बात करते हैं, तो हर बार जब भी मैं इंटेग्रिटी पे बात करती हूँ कि दुनिया में रिश्ते, बाकी सहूलियतें सब बाद में आएंगी, पर तुमने क्या शब्द दिया। उन्होंने अपने फादर के शब्द के लिए, पिताजी के शब्द के लिए सब कुछ छोड़कर बाहर निकल गए। वो एक बार उन्होंने कोई क्वेश्चन भी नहीं किया कि क्यों ऐसा। अपना शब्द तो शब्द होता है, अपने पिताजी का शब्द कितना उनके लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो जब हम उन लोगों से सीखें, समझें, तो मुंह से मैं तो वाहवाही निकलती है कि अगर इतना भी हम आपसे समझ पाए, सीख पाए, कितना कुछ आप हमें सिखाना चाहते हो। तो ये वाहवाह, ये ग्रैटिट्यूड तो ना जाने कहाँ से आ रहा है। लर्निंग के लिए वो जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए वाह होनी चाहिए, खाली वाह से कुछ नहीं। आप वाह कर रहे हैं, साथ में बताइए ना क्यों वाह कर रहे हैं। जैसे कि बुक का पहला चैप्टर ये बोलता है, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल बिकॉज मतलब क्योंकि। जब आप किसी भी चीज़ का क्योंकि ढूंढते हो, बिकॉज ढूंढते हो, तो आपका लॉजिक माइंड काम पे लग जाता है, कॉन्शियस माइंड जिसको हम कहते हैं। अभी मैं आपकी बात के साथ पूरी तरह से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि ऑफ कैमरा जब हम बैठे थे तो आपने मुझसे क्वेश्चन किया था ग्रेटिट्यूड के बारे में कि कैसे करते हो। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं वही फीलिंग देखने के लिए कि एक्चुअल में उस चीज़ को हम उस काम को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हर किसी की ज़िंदगी में जब रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की वजह से, तो लोगों को कई बार बड़ा ओवरवेलमिंग, बड़ा वाव हो जाता है बहुत जल्दी कि मेरा नौकरी लग गई, मेरे किसी की शादी हो गई, किसी ने अपना पसंद का घर खरीद लिया। तो मैं कहती हूँ ये तो शुरुआत है, और प्रैक्टिस से पता चलता है। जिस भी चीज़ ने आपको रिजल्ट दिया, पहले तो उसका शुक्राना करो कि तुम वो कर पाए। हर कोई नहीं कर पाता। देखिए, हर किसी को क्लैरिटी नहीं है ना। आपको ये यूनिवर्स ने, या जो भी भगवान, या जिस भी नाम से आप बोलते हैं, उन्होंने आपको सपोर्ट किया। जैसे मैं सुबह उठती हूँ अमृत वेले में, सूरज उगने से पहले के जो 3 घंटे होते हैं, तो मैं हर रोज इस बात का अरदास पे शुक्राना करती हूँ कि मुझे अमृत वेला दान करने के लिए भी शुक्रिया। मैं कैसे उठ सकती हूँ? मैं होती कौन उठने वाली? ये बहुत डीप लेके जाती है मैम फीलिंग। मतलब हम कैसे सोच सकते हैं कि हम कर रहे हैं ये? मतलब एक टाइम तो ये होता है कि मतलब मैं उठ पाई, इसके लिए भी शुक्रिया। आपने मुझे बुद्धि दी कि मुझे सुबह उठना चाहिए अमृत वेले में, इसके लिए शुक्रिया। मेरे शरीर का शुक्रिया जो सुबह उठ पाता है और आपका नाम जप पाता है। तो मतलब ये हमें बुद्धि देने के लिए, शरीर देने के लिए, ऐसी मत देने के लिए आपका शुक्रिया। तो एक्चुअली में तो आप नहीं कर रहे हो जो भी, अगर देखो जो भी काम कर रहे हो, कोई ना कोई पावर है जो आपको सपोर्ट कर रही है। जिस दिन ये आ गया दिमाग में कि मैंने कमाया, मैंने किया, मैं नाम जप कर रही हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, उस दिन फंसोगे। तो इसीलिए मतलब कई बार तो मैंने देखा है कि मतलब कई बार टेस्ट होते हैं ना, तो पता चलता है कि यार हमें लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं इस समय आपसे बात कर रही हूँ, ये भी पॉसिबल नहीं है विदाउट समवन्स ग्रेस। किसी की तो कृपा है, किसी की तो नियामत है, ब्लेसिंग है। तो जब तक मैं कॉन्शियस रहती हूँ, अलर्ट रहती हूँ, उसकी ग्रैटिट्यूड में बनी रहती हूँ, तब तक काम आगे बढ़ता रहता है। और जिस दिन मैंने सोचा कि मैंने किया, तो फिर वो कहता है फिर तू ही कर ले, फिर ले फिर तुम खुद करो। फिर इंसान बंधा हुआ फील करता है, फंसा हुआ, फिर वो करता नहीं है। पता नहीं मैं कभी उस तरफ ज़्यादा जाती नहीं हूँ, मैं बहुत पहले सरेंडर कर चुकी हूँ। पर ये ज़रूर है कि बार बार रिमाइंडर देना, बार बार अपने आप को याद दिलाना, क्योंकि अंदर कोई है जो उस तरफ, उल्टी तरफ भी ले जाता है। फिर तुम्हें वापस लाना है अपने आप को। लेकिन मैम कुछ टाइम बाद तो ये फील होना शुरू हो जाता होगा कि थोड़ी सी भी देर के लिए अगर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ मन नहीं लगता, फिर तुरंत याद आता है कि नहीं गलत हो रहा है। देखिए, मैंने नोट किया लाइफ में, जैसे जैसे आपके अंदर की वो जो इनविजिबल एनर्जी है, जैसे जैसे निरंकार बलवान हो रहा होता है ना, उतनी स्पीड में अहंकार भी अपना जोर मारना शुरू करता है। क्योंकि वो हारना नहीं चाहता ना, हारना नहीं चाहेगा। क्योंकि जब यहाँ पर कहते हैं ना, परमात्मा और माया के बीच में, या शिवा शक्ति के बीच में जब एक गेम चल रही है, तो दोनों ही जीतना चाह रहे हैं। तो मैं तो कई बार जब, जैसे अध्यात्म में कई बार बोला जाता है कि माया, मिथ्या, या जिसको हम जो भी धरती यूनिवर्सल जो हम बोलते हैं, तो एक तरफ अगर परमात्मा है तो मैं वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि मैं माया में अटकी हुई हूँ, मोह माया जो विकार होते हैं।
और मैं जितनी परमात्मा को थैंक यू बोलती हूँ उससे कहीं ज़्यादा मैं माया की दुनिया को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि जो कमिटमेंट माया या इल्यूजन के वर्ल्ड की है कि भाई कुछ भी हो जाए इसको वहाँ तक नहीं पहुँचने देना, मतलब कि कितने, मतलब मैं अगर 2 बार अगर मेडिटेशन में बैठी हूँ, परमात्मा का नाम शुक्राना कर रही हूँ, तो अंदर से कमर टेढ़ी हो गई, दर्द हो रही है, तो कंप्लेंट भी आ रही है, कभी लग रहा है कि अरे टाइम हो गया, मतलब अंदर से कुछ ना कुछ है जो मुझे नेगेटिविटी की तरफ खींच रहा है, जो मुझे कंप्लेंट की तरफ खींच रहा है। तो मैं तो सोचती हूँ भाई तुमसे कितना सीखने को मिल रहा है इस समय। हम तो थोड़ा सा काम करते हैं, काम ना हो तो हम हार मान जाते हैं, और तुम देखो जो माया की दुनिया है ये कितनी अडिगता से एंड मोमेंट तक लगी हुई है कि कुछ भी हो जाए इसको परमात्मा तक नहीं पहुंचने देना। कहीं से भी इसमें वासना डालो, क्रोध डालो, इसके अंदर अहंकार डालो, कुछ तो डालो इसके अंदर। वो बेसिकली वो हायर सेल्फ ही हमें एक टेस्ट के लिए, चेक करने के लिए पर देती है, उसका भी शुक्राना, उसका भी शुक्राना। इसी बहाने पता तो चल रहा है कि हम कौन से ग्रेडिंग में है। अगर वो ना हो तो शायद वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। जो देखिए कहते हैं ना, हर आत्मा परमात्मा का अंश है। आप इस धरती पे आए हो, बिल्कुल हो तो आप सोल जो है वो तो जैसे आत्मा है, तो आत्मा तो परम आत्मा के अंदर से आई है ना सारी। तो हम धरती पे आए क्यों है फिर? तो कुछ तो रीज़न होगा इस सोल के साथ कुछ करने हैं, जो भी करने आए हैं हम यहाँ पर। मेरे को जो लगता है, जैसे जो मुझे सिक्खी में समझ आया, थोड़ा क्लैरिटी मिली कि हम अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने आए हैं। आत्मा में कुछ मैल, मिट्टी, मिलावट, झूठ, क्रोध, लोभ जो भी आ गया होगा, तो वो रोशनी जो प्योर रोशनी थी उसमें कुछ मिलावट आ गई है, जिसमें अंधेरा हो गया है। अब तुमने उसको शुद्ध करना है। जिस दिन आप खालिस हो जाओगे आप वापस परमात्मा में पहुंच जाओगे। तो खालिस होने या प्योर होने का सारा सफ़र है, वो प्रोसेस। हाँ, वो प्रोसेस है। तो अब प्रोसेस तो यही है, वहाँ से आए हो, प्योर होना है, वापस जाना है। अगर आप समझे तो। अब इस दौरान बीच में सारे टेस्ट हैं, लर्निंग्स हैं, कुछ सीखोगे, टेस्ट दोगे, पास हो गए तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं पास हुए दोबारा सीखोगे। तो कुछ सीखने के लिए आए हैं हर कोई, और लाइफ किसी न किसी रूप में हर समय सिखा ही रही है। सो व्हेन आई अंडरस्टूड दैट पर्टिकुलर फिनोमेना कि सीखना, तो जो सीखे वो सिख। सो फॉर मी बिकमिंग अ सिख वाज अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फिनोमेना कि जो सीखे वो सिख। ये आपने बिल्कुल ही अलग एक डेफिनेशन आज मुझे बताई है कि जो सीखे वो सिख। नहीं, भारतवर्ष में तो सदियों से चलता आ रहा है गुरु शिष्य परंपरा। अच्छा, गुरु शिष्य हमारे तो यहाँ पर पर वर्ड कहीं गुरु, वही जैसे गुरु शिष्य वैसे गुरु और सिख। शिष्य मीन्स जो सीखता है, उसी का ही थोड़ा लैंग्वेज चेंज वर्जन है जो आज के ज़माने में जो सीखे वो सिख। लेकिन मैम ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सीखे वो सिख। लेकिन मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूँ, वहाँ मैंने पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर को पढ़ा है, तो शायद ये वर्ड कहीं सुनने में नहीं आया। सीख नहीं रहे तो आप ये क्या होता है, जब ये सिर्फ रामचरितमानस जी के साथ थोड़ी ना हो रहा है, ये सिर्फ भागवत गीता के साथ थोड़ी ना हो रहा है, ये कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब जी, हर किसी के साथ हो रहा है सेम। कि जो जिन्होंने इस चीज़ को समझा उन्होंने सिखाने के लिए पूरा प्रबंध किया हुआ है। अब तुम सीखने वाले बनो ना। अब एक बच्चा स्कूल जाए और स्कूल जाकर वो क्लास में ही नहीं बैठ रहा, मैडम कुछ बोल रही हो, मोबाइल पे लगा हुआ है या अपनी गप्पे मारने में लगा हुआ है, तो मैम क्या कर सकती हैं? धीरे धीरे उससे अपना ध्यान हटा लेगी, भाई जो सीखना चाहता है वो सीखो मुझसे, बाकी तुम्हारी मर्जी है। फिर कई बार टीचर्स क्या करती हैं, पनिशमेंट देती हैं, दंड देती हैं, क्लास के बाहर खड़ा कर देती हैं, मुर्गा बना देती हैं कि भाई कुछ तो अक्ल आए इसको। तो वैसे ही परमात्मा भी, जो भी हमारे इष्ट हैं वो भी हमें दंड देते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में कुछ भी दुख आता है, अंधेरा आता है, चाहे गरीबी का अंधेरा आ गया, बीमारी का अंधेरा आ गया, तो वो क्या है? दंड ही तो है, पनिशमेंट ही तो है कि हम इस समय सीख नहीं रहे हैं। हम जो सीखने के लिए इस समय हमें रिक्वायरमेंट थी, हम वो उसको सीखे बिना गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उल्टे रास्ते पे जा रहे हैं। तो वही मेरे को तो लगता है स्कूल के सिस्टम को आप समझ लो, वही यूनिवर्स का सिस्टम है, सेम टू सेम। आप सीखो, एग्ज़ाम दो, पास हो, आगे बढ़ जाओगे। तो लाइफ में जो जो आगे बढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम्स पास करके आगे बढ़ रहे हैं। तो वही बुक में जो बातें हैं वो हमारी लर्निंग है। रोज़मर्रा में अब मैं बैठी हूँ तो खिंच भी सकती हूँ, खिंचूँगी जैसे सिचुएशन है, और मैं उसमें ग्रैटिट्यूड नहीं कर रही तो मैं पास तो कहाँ हो रही हूँ, मैं फेल हो रही हूँ। और मैं अगर कुछ भी सिचुएशन हो पर मैं अपने आप को ग्रैटिट्यूड में बनाए रखूँ तो मैं पास हो जाऊँगी। तो माया, जिसको हम इल्यूजनरी वर्ल्ड बोलते हैं, वो किसी ना किसी रूप में हमारा एग्ज़ाम ले ही रही है। हम पे है, हमने पास होना है या नहीं होना है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि ये बातें समझ आई मुझको टाइम के साथ, और खुद पे अप्लाई किया तो देखा कि रिजल्ट्स भी आते हैं, और फिर आगे बढ़ते चलो। अब आपके हाथ में कितनी बार पास होना है। अच्छा मैम, किसी को
बहुत सारे लोग हैं जो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत सारी टेक्निक करते हैं। कोई एक ऐसी चीज़ जो 100% काम करे। किसी की लाइफ में कोई भी पेन उसके पास है, कोई रिलेशनशिप का पेन है, कोई हेल्थ का पेन है, या कोई फाइनेंस का पेन है, या इवन कोई नए बच्चे हैं जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, कैरियर अपना सेट करना चाहते हैं, कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो उनके लिए एक ऐसी कोई पावरफुल चीज़ जो आप देखिए, बताना चाहिए। जब हम ग्रैटिट्यूड की दुनिया में काम करते जी हैं, मैम। वो तो है शुक्राना करना। कई बार शुक्राना दिल से क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ, जैसा मैंने अभी बात की ना, पेन है, वहाँ पे कोई दुख है। जी तो मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी लाइफ में अंधेरे हों या सॉरोज हो, सॉरो मतलब दुख, कष्ट, हर्ट, जो भी है, जब भी हो सॉरो, से सॉरी। ओके, सॉरी कहना बहुत बहुत ज़रूरी है। सरेंडर कहीं ना कहीं। किसी से माफ़ी मांगनी है आपको। हाँ जैसे स्कूल में मैम ने दंड दिया जी। और तुम मैडम को सॉरी नहीं बोल रहे हो, प्रिंसिपल को सॉरी नहीं बोल रहे हो, अब दंड पे दंड मिली जा रहे हैं तुम्हें। सॉरी तो बोलो पहले। अब मैडम पहले गुस्से में है, तो वो पहले ही खड़ा हुआ ये सोच रहा है कि इसने मुझे खड़ा कर दिया, इसने मुझे पनिशमेंट दे दी। हाँ, अब यही चल रहा है, तुम्हें शिकायतें कर रहा है। पनिशमेंट तो चल रही है। अच्छा, तुम भी पनिशमेंट के दौरान में अगर ग्रैटिट्यूड भी करना शुरू कर दो, तारीफें भी करना शुरू कर दो, पर मैडम को तो पता है ना तूने गलती करी है। तो हम कई बार ग्रैटिट्यूड जब हम करा रहे होते हैं, उससे पहले कई बार कहते हैं, अगर बहुत ज़्यादा दुख हो ना, एक बार सच्चे दिल से माफ़ी मांग के देखो। तो मैं हमेशा, मैं सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है बच्चों को सिखाने के लिए, व्हेन यू आर इन डीप सॉरोज से सॉरी, एंड व्हेन यू आर इन गुड टाइम्स प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। मीटर को उधर ले जाओ, फटाफट ऊपर ले जाओ, क्योंकि सॉरो से देखो, जैसे तुम सॉरी बोलोगे, तुम्हें अपनी गलती या किसी और की गलती जो भी है, फॉरगिव करो उसको, माफ़ी करो और आगे बढ़ो इस समय, क्योंकि इन दुखों में बैठे रहोगे ना, आगे जलने का रास्ता नहीं मिलेगा तुमको। तो कई बार ग्रैटिट्यूड, देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड डीप से करते हो, दिल से करते हो, तो भी कई बार हमारी मिलावट, हमारी कालक, हमारा डार्कनेस धुल जाता है जी। वो ना, इमोशंस आ जाते हैं, तो वो सॉरोस को बहा देता है। पर शुरू में जब आप सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हो या दिमाग से बोल रहे हो, सोच के बोल रहे हो, तो टाइम लग रहा है अभी आपको कृतज्ञता को गहराई तक ले जाने के लिए, दिल से नहीं आ रही। तो पर दिल से जब आप माफ़ी मांगते हो ना, बड़ी जल्दी आती है, खाली हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो दिल से माफ़ी मांगना भी सीखो। तो मैं हमेशा से कहती हूँ, सॉरो में सॉरी, गुड्स टाइम में ग्रैटिट्यूड, फटाफट। पर हाँ, आपकी देखिए, कई बार ऐसा होता है, कई लोगों का मैंने देखा है कि वो ग्रैटिट्यूड बड़े दिल से करते हैं, जैसे किसी भगवान के लिए कर लिया, किसी मम्मी पापा के लिए कर लिया, तो आप ग्रैटिट्यूड भी बार बार जब करते रहते हो तो गहराई तक पहुंच जाता है। जैसे कि इस बुक में जितने भी लोग शुरू करते हैं, शुरू के 10-12 चैप्टर तक तो वो सिर्फ बोल रहे हैं या सोच रहे हैं, पर जैसे ही 15वां-16वां चैप्टर शुरू होता है, वो थोड़ा गहराई तक, अगर वो रोज असाइनमेंट्स कर रहे हैं तो वो गहराई में जाना शुरू हो जाता है। बुक ही ऐसे डिजाइंड है कि आपको हवा के लिए, पानी के लिए, सूरज के लिए, हर धरती माँ के लिए अपने आप शुक्राना फील होना शुरू हो जाता है। तो फिर तो आप अपने आप उस अंधेरे से, सौरों से बाहर आ ही जाओगे ना। तो या तो कहते हैं ना, एग्जाम्पल से कि अगर किसी बाल्टी में बहुत सारा कीचड़ वाला पानी हो, बहुत सारा, या तो उसको डोल दो जी, नहीं अगर डोल नहीं पा रहे हो तो फिर उसमें मोटी धार का साफ पानी का नलका चला दो। तो मोटी धार का साफ पानी का नलका मतलब ग्रैटिट्यूड। अगर आपने ग्रैटिट्यूड भी बहुत रेगुलरली, कंसिस्टेंटली और अच्छी क्वालिटी का चला दिया, तो भी धीरे धीरे पानी बाहर, जो मटमैला पानी है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे वो पानी अपने आप धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाएगा और एंड में हो जाएगा। तो ग्रैटिट्यूड जो बुक में सिखाया गया है अपने आप में इनफ है, पर जिनको बहुत रिजल्ट जल्दी चाहिए, जैसे आपने बोला, जिस भी एरिया में आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, जहाँ भी आप अटके हुए हो, पहले तो वहाँ पे लिख लो चाहिए क्या। सबसे पहली चीज वेरी क्लियर, मतलब आप अटके हुए पर पता तो रहे ना, अटक से अगर छूटोगे तो जाना किस तरफ है, तो व्हाट डू यू वांट, वेरी क्लियरली, प्रिसाइजली, सटीकता से पहले उसको लिखिए क्या चाहिए। जॉब चाहिए तो कौन सी जॉब चाहिए, किस तरह की कंपनी में चाहिए, कितने पैकेज वाली चाहिए, किस पोस्ट की चाहिए। आप सिर्फ बोलो जॉब चाहिए तो कंफ्यूज कर रहे हो ना, आप कंफ्यूज कर रहे हो यूनिवर्स को। मतलब बैंक में चाहिए, किसी कंप्यूटर इंडस्ट्री में चाहिए, किसी डॉक्टर के यहाँ पे चाहिए, कहाँ चाहिए आपको जॉब। तो बी वेरी स्पेसिफिक, क्लियर। वंस यू आर क्लियर अबाउट इट, राइट डाउन व्हाई डू यू वांट इट, क्यों चाहिए आपको ये चीज़, जो भी आप मांग रहे हो। पैसा चाहिए तो क्यों चाहिए। जब आप क्यों के आंसर्स लिख रहे होते हो ना, आपको कई जगह पे दिखेगा कि उन चीज़ों के लिए आप कई बार नेगेटिव रहे हो लाइफ में। जैसे पैसा किसी को चाहिए, हम बोलते हैं क्यों चाहिए, तो बोलेगा घर की EMI देनी है, बच्चों का फीस देना है, बच्चों के स्कूल का खर्चा है, घूमने का खर्चा है, शॉपिंग का, खाने पीने का खर्चा है।
अगर आज की डेट में आपको बच्चों की फीस देना एक भार लग रहा है या आपको मुश्किल लग रही है या आपको एक प्रेशर लग रहा है, तो सोचो आप भी कभी बच्चे थे, आप भी कभी स्कूल गए थे, किसी ने तो आपकी फीस भी दी है, आपने उसको थैंक यू बोला। कई बार हम शुक्राना करना तो भूल जाते हैं। और आपने हमें ऐसे स्कूल में भेजा, हमें पिकनिक पे नहीं भेजा, मेरे पास ये नहीं था, मुझे बड़े भाई के कपड़े मिले थे, पुराने कपड़े पहनने को मिले थे, हमारे पास, मतलब जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं है, और जो नहीं था या जो उस समय नहीं मिल पाया उसके लिए शिकायतें हैं। और आज जो आपका जीवन है वो इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है कि आपने कितने ग्रेटिट्यूड करे और कितनी शिकायतें करी। तो अगर आपको शिकायतें, आप इस समय सौरव दिख रहा है तो आपने कुछ ना कुछ गलती करी है बैक में। तो सोचो ना कहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में देखो आपने क्या क्या नेगेटिविटी करी है, और हर नेगेटिविटी के लिए सॉरी फील करना ये आपका इंसानियत का धर्म है, क्योंकि आपने नेगेटिविटी करी। अगर आज आपको अपने बच्चों की फीस देने में इतनी मुश्किल हो रही है, तो सोचो आपके माता पिता ने आपकी फीसें कैसे दी होंगी। और जो वो कर सकते थे, मैं हमेशा यही बोलती हूँ, वो जो बेस्ट कर सकते थे ना अपनी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, उन्होंने बेस्ट ही किया। बिल्कुल। और उसके बावजूद आपको लगता है उन्होंने कम किया, तो ये तो फिर आप में कमी है। तो जितना किया उसके लिए थैंकफुल होना। तो सॉरी मांगने से भी कई बार बहुत मैल निकल जाती है बाहर। ये आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से मैम इसको समझाया। इस चीज़ को मैं भी कई बार देखता हूँ, और मैं कई बार खुद से भी पूछता हूँ। कभी ऐसी सिचुएशन होती है तो मैं खुद से पूछता हूँ कि क्या सरेंडर और आत्मसमर्पण से ऊपर हम इंसानों के पास कोई हथियार है, कुछ जानते हैं? तो जवाब आता है नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है। और उसको फिर जैसा आपने कहा कि निकाल लेते हैं उसको, तो फिर सारी चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं बहुत फास्टली। और फिर आपने इसको जो आपने ये कहा कि भाई उसके बाद फिर ग्रेटिट्यूड करो, फिर उसको और ऊपर लेके जाओ, वहाँ रुकना नहीं है। बिल्कुल। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से देखिए, सॉरी, अपॉलॉजी, फॉरगिवनेस जो होता है, कई बार इसको करते हुए थोड़ा जख्म, जहाँ जख्म है ना वो आप कुरेद देते हो थोड़ा, तो ग्रेटिट्यूड मलहम की तरह काम करती है शुरू में। तो मैं तो कहती हूँ जब वो सॉरी भी करने जा रहे हो ना, तो भी इस ग्रेटिट्यूड साथ ले जाना, चोट नहीं लगेगी ज़्यादा आपके जख्म आपको परेशान नहीं करेंगे। तो मतलब आई ऑलवेज से, अगर मैं सॉरी भी किसी की फॉरगिवनेस भी मांग रही हूँ, तो मैं कहती हूँ आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव योर फॉरगिवनेस। मुझे माफ़ करने के लिए शुक्रिया, मुझे मेरी गलतियों की माफ़ी देने के लिए शुक्रिया। माफ़ी मांग रहे हो, साथ में शुक्राना लेके जाओ। इसको कहा जाता है शील्डिंग। शील्डिंग साथ करके लेके जाओ तो जल्दी बाहर आ जाओगे फटाफट। तो जो लोग बुक करते हैं उनको, जैसे इसमें 2-3 चैप्टर्स हैं, जैसे कि टर्न योर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स, या आउट ऑफ योर नेगेटिव एरियाज, इस तरह से चैप्टर्स हैं 2-3 ना, जो आपको सिखाते हैं कि नेगेटिव की दुनिया में भी अगर जा रहे हो, अपने खुद के पापों की दुनिया में भी अगर जा रहे हो, अपने पापों को कहते हैं ना, जिसको हम कहते हैं, देखिए आप हटा नहीं सकते, पर ऑब्वियसली अपने कर्मों को काफ़ी हद तक आप बेहतर बना सकते हो पास्ट में जाके भी। तो वो अगर जा रहे हो उस अंधेरे की दुनिया में, पापों की दुनिया में जो तुमसे हो गए गलती से, जाने अनजाने में, तो ये रोशनी की स्वर्णिम धागा साथ लेके जाना, द गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये रोशनी की किरण अपने साथ साथ बनाए रखना, बहुत दूर तक जा पाओगे, अपने खुद के अंधेरों को देख पाओगे। कई बार ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, अगर आपने हम ग्रेटिट्यूड कर रहे होते, अचानक रोना शुरू कर देते हैं, अचानक बहुत संवेदनशील हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आंसू आए तो क्यों आए हैं, लोगों कई बार बोलते कहते मैम ग्रेटिट्यूड की वजह से आए हैं। नहीं, क्योंकि अंदर बैठी आत्मा को पता था कि तूने यहाँ पर क्या क्या कभी बोला है या कभी कह दिया है, तेरे ज़मीर को सब पता है। और उसने देखा कि जब है ना, उसने जब तुझे माफ़ कर दिया उस गलती के लिए, तो कुछ धुल गया, फिर धुल गया वो फीलिंग्स वाला ग्रेटिट्यूड। हाँ, तो वो फिर वो बह गया, जो उसने होल्ड ऑन टू किया हुआ था तेरा, वो बह गया, अब ख़त्म हुई बात। तो चलो, मतलब ग्रेटिट्यूड से ही सही, पर तुम काफ़ी कुछ अपना धोआए। तो मैम बहुत बढ़िया ये आपने बताया। अभी एक क्वेश्चन और यहाँ पे है, आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है, तो क्या जितने भी सेलिब्रिटी हैं वो इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं ग्रेटिट्यूड की? किसी न किसी लेवल पे, जैसे कोई अपने हुनर के लिए शुक्रगुजार है, कोई अपने गुरु के लिए शुक्रगुजार है, कोई अपने माता पिता के लिए, कोई किसी भगवान के लिए। जैसे कि आप प्रियंका से मिले, प्रियंका चोपड़ा है, वो अपने माता पिता के साथ जो उसका ग्रैटिट्यूड का लेवल है वो अलग ही लेवल है, मतलब बहुत ही अलग लेवल है। द वे शी इज़, द वे शी कम्युनिकेट, द वे शी इज़ थैंकफुल, द वे शी सरेंडर्ड। तो मैंने प्रियंका चोपड़ा को, मतलब हमारे सैलून की ओपनिंग थी पैसिफिक मॉल में, तो आई थी वो, उस समय उनकी मैरी कॉम आई थी मूवी एक, तो उस दौरान वो आई थी दिल्ली में और हमारे यहाँ पर आए। तो मतलब उनसे मैं, अमंग सो मेनी पीपल,
शी इज़ वन जो ग्रैटिट्यूड के साथ बहुत कनेक्टिवली काम करती हैं और मैनिफेस्टेशन के साथ भी, कि अपनी ज़िंदगी को बनाना कैसे है, और वो खुद के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेप्टिंग है, अप्रूविंग है। देखिए, आप खुद को ही ग्रैटिट्यूड नहीं करते, खुद के साथ ही आप गुड एनर्जी में नहीं हो, तो फिर बाहर तो जो कर रहे हो वो उसका रिजल्ट अलग ही होएगा। जब ये मैजिक बुक भी हम करते हैं तो उसका, जब आप सारी बाहर वाली चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करते करते लास्ट चैप्टर पे आते हो तो मैजिक मिरर आता है। मैजिक मिरर मतलब खुद के लिए शुक्रगुजार होना शीशे में। जो इंसान सबसे ज़्यादा आपका ग्रैटिट्यूड डिजर्व करता है, दैट पर्सन इज़ द पर्सन इन द मिरर। तो खुद के साथ शुक्रगुजार होना। तो आई थिंक दिस इज़ वन थिंग विच आई हैव नोटिस्ड विथ सो मैनी पीपल। जैसे राजकुमार राव है, पंकज त्रिपाठी अभी वाले जो आए हैं सारे लोग, इन लोगों का सेल्फ अप्रूवल कमाल का है, गजब का है। मतलब जो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी वो अपने आप को वहाँ तक ले जा रहे हैं जहाँ पहुँचना चाहते हैं। एंड जो पिछले गए हैं, जैसे कि अनिल कपूर जी, ओ माय गॉड, वो तो एपिक है। उनके साथ तो मज़ा ही आ जाता है बातचीत। मतलब 2-3 बार हम लोगों को इकट्ठा होने का मौका मिला है। उनसे आप पूछो, जैसे आप मुझसे मिली हूँ, आप पूछोगे कि हाउ आर यू, तो आप उनसे पूछेंगे हाउ आर यू, वो कहेंगे वेरी हैंडसम। उनका स्टाइल ही है अपने बारे में अप्रिशिएट करना, अपने आप को एक्नॉलेज करना। तो अभी एक मूवी आई थी गोलमाल नहीं था, माधुरी दीक्षित और ये सब लोग थे, रितेश, और शायद गोलमाल ही थी, गोलमाल 2, 3, 4 में से कोई एक थी। तो मतलब बाकी सब लोग एक तरफ, और उनका जो अपने बारे में पॉजिटिव एनर्जी है, गुड एनर्जी है, वो एक तरफ। वही उनकी सफलता का राज भी है, और उनके अभी तक भी इतने यंग एंड फिट रहने का भी कह सकते हैं, जो एक सीक्रेट है। तो बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे। देखिए, एक आम आदमी में और एक सेलिब्रिटी में फ़र्क क्या होता है जी? जो खुद को सेलिब्रेट करता है वो सेलिब्रिटी। मैं सिंपल भाषा में बताऊं, जो खुद को सेलिब्रेट करता है। ये सिंपल का है मैम, ये तो बहुत क्लासिकल चीज़ है कि जो खुद को सेलिब्रेट करता है वो सेलिब्रिटी। तो आम आदमी तो खुद को सेलिब्रेट करना शुरू कर दे तो वो सेलिब्रिटी तो वैसे ही होगी। तो आप सेलिब्रिटी बनोगी तब। दुनिया आपको क्यों सेलिब्रिटी मान रही है? क्योंकि आप खुद को सेलिब्रेट कर रहे हो। तो ये चीज़ मैंने भी नोट करी, जैसे जैसे मैं खुद के साथ अपने खुद की एक्नॉलेजमेंट में आती गई। मतलब मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था अपना करियर, आई वॉज जस्ट अ हाउसवाइफ, और उल्टा मैं बेटी भी हो गई थी मेरी, और मेरे कई बार बहुत ज़्यादा डाउन फील आ जाता था, क्योंकि घर के काम काज इतने हो जाते थे। घर में मेड नहीं थी उस, आज से मतलब 29 साल पहले की बात है। तो घर के झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, वो करने में पूरा दिन निकल जाता था। घर में मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, पिताजी जो ससुर के पापा थे, उनके पिताजी भी थे, और जो भी घर के हालात थे। तो मैंने देखा कि देयर आर सो मेनी वेज जो मैं अपने आप को डिटोरेट कर सकती हूँ, अपने आप को नीचे ले जा सकती हूँ, अपने आप को ज़ीरो बना सकती हूँ। ज़ीरो क्यों, आप माइनस भी कर सकते हो। कई लोग तो अपने आप को ज़ीरो कहाँ बोलते हैं, वो कहते हैं कि आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग, आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट, आई एम अ डफर, आई एम अ लूज़र। मतलब अपने आप को ही पता नहीं क्या क्या बोलते नहीं है, पर अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि तू किसी काम का नहीं है, तू किसी लायक नहीं है। अब जिस भी सिचुएशन में आप हो, कैसे अपनी सेल्फ एस्टीम पे काम करना है, कैसे अपनी सेल्फ वर्दीनेस पे काम करना है, और खुद को कैसे ग्रैटिट्यूड करना है, ये इकलौता तरीका है अपने आप को सेलिब्रेट करने का। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, मैंने तो बस इतना ही किया था, अपने आप को एक्नॉलेज करना शुरू किया। धीरे 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 धीरे, पहले शुरू में 1000-2000 लोग होंगे, फिर 1,00,000-2 लाख हो गए, और धीरे धीरे हर न्यूज़पेपर में, हर चैनल में आप छप रहे हो, लोग आपके काम की तारीफ़ें कर रहे हैं, आप बेस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ रहे हो, बातें कर रहे हो, आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट से अवार्ड मिल रहे हैं, आप अमिताभ बच्चन जी के साथ बैठे हो, बातें कर रहे हो। मतलब कौन, सलमान खान, शाहरुख खान, मतलब कौन नहीं, अक्षय कुमार, मतलब अक्षय कुमार, रणवीर, हाँ मेरे तो हमेशा से फेवरेट रहे हैं क्योंकि वो हंसते हंसाते बहुत अच्छे हैं, मुझे हंसने वाले लोग पसंद है। तो आई थिंक लाइफ इज़ अबाउट सेलिब्रेशन। और जब आप लाइफ को सेलिब्रेट करते हो तो खुद को तो उसको पार्टी में बुलाओगे ही ना, तो यू आर ए पार्ट ऑफ दैट पार्टी। तो जब आप लाइफ को एंजॉय करना शुरू करते हो, जो है, ये नहीं कि क्या क्या नहीं है, वो अगर मैं कंपेयर करूँ आज अपने आप को अंबानी के साथ, तो मैं बोलूँगी मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इस रेस का कोई अंत नहीं है। दिस इज़ अ माउंटेन विद नो पीक। पर जाना कहाँ है, अपनी जर्नी तो खुद बनानी चाहिए ना। तो मेरी लाइफ में फ़ायदा ये हुआ कि मैंने खुद के पैरामीटर्स खुद सेट किए हुए थे कि इतना हो जाएगा, तो मतलब आप खुद बनाओ ना, व्हाट डू यू वांट। ये क्यों देख रहे हो कि दुनिया के पास क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, अपने आप से पूछो। एंड वंस यू स्टार्ट रियली मेकिंग योर ओन गोल्स एंड रियली वहाँ तक पहुँचना, उसको कंप्लीट करना, तो मोस्टली जितने भी ये बिग अकम्पलिश्ड लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ये भी अपने गोल्स खुद ब खुद राइज करते हैं।
जैसे कहते हैं ना, वो स्पोर्ट्स में एक कहावत होती है, जब एक एथलीट भाग रहा होता है, जो ये जंप कर रहा होता है, जो डंडे के ऊपर जंप करता है, तो जब वो भागता भागता जंप कर जाता है, तो अगर 1 फुट में उसने सही जंप करने शुरू कर दी, जंप्स कर रहा है, तो अपने आप डंडे को उठा के ना वो 2 फुट पर रख देता है, एक ऐसा स्टैंड होता है, तो फिर वो भागता हुआ आएगा, 2 फुट की जंप मारेगा, तो जब उसकी जंप बढ़िया कंट्रोल में आ जाएगी तो अपने आप 3 फुट कर देगा। दिस इज कॉल्ड रेजिंग योर ओन बार, एंड मोस्टली प्लेयर्स रेज देयर ओन बार। किसी और के कहने या करने के, वो भाग रहा है और मैंने डंडा ऊपर कर दिया तो अब मुंह के बल गिरोगे, पर अपने कैलिबर के अंदर खुद को प्रैक्टिस में लाते हुए, खुद को रिजल्ट्स देते हुए रेज योर ओन बार। तो लेवल अप करना, रेज योर ओन बार करना, दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग इन माई लाइफ, और यही वो लोग करते हैं सेम। तो मैम, जो ये आपने बताया कि खुद को सेलिब्रेट करें, तो उसको एक एग्जाम्पल के साथ कि किस तरह से कोई अगर प्रैक्टिस करना चाहे तो किस तरह से कर सकता है? नंबर 1 तो जो भी आपने आज तक अपने आप से प्राप्त किया है, जो भी आपकी आंखों ने आपके लिए किया है, जो भी आपके कानों ने आपके लिए किया है, हाथों ने आपके लिए किया है, पैरों ने आपके लिए किया है, इन सबको दिल से आभार व्यक्त करना। इन सबको सच में, आज मेरे पास सच में आंखें हैं, एम आई सेलिब्रेटिंग इट? एम आई रियली बीइंग थैंकफुल अबाउट इट? मेरे को लगता है जो मुझे मिला है वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड है ना। मतलब हाउ आई एम, मतलब किसी वक्त आंखें ना हो और उसकी आंखें लग जाए तो बताओ कैसे सेलिब्रेट करेगा? उसकी खुशी सोचो आप। जिसके पास आंखें नहीं है, जिसके पास दिल नहीं है, उसको कहीं से हेल्दी दिल मिल जाए तो वो कैसे सेलिब्रेट करेगा? ये तो मैम बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अगर किसी को सर दर्द हो रहा है, उसको एक टैबलेट मिल जाए तो उसी में वो उसको रिलीफ मिल गया ना। अभी आपका सिर ठीक चल रहा है, आपकी टांगें ठीक चल रही हैं, इसके लिए मैं सुबह कई बार नानक पिया गुरुद्वारे हर रोज, मतलब मोस्टली हम जाते हैं सुबह मॉर्निंग में अमृत वेले में, तो वहाँ पे मैं कई बार देखती हूँ कि लाइफ आपको सिखाने की कोशिश कर रही है। तो मैं अक्सर पहले करती थी या नहीं करती थी, वहाँ पे एक लड़का आता है, यंग लड़का है काफ़ी ना, और उसकी एक टांग नहीं है, हमारे मतलब अच्छे घर का लड़का है तो अच्छे कपड़े पहने होते हैं, सुंदर सा लड़का है बहुत, पर उसकी एक टांग नहीं है, और वो क्लच वो पकड़ता है और उसके साथ साथ पूरा परिक्रमा कर रहा होता है धीरे धीरे, सुबह 4-5 बजे के करीब। तो जितनी बार मैं उसको रोज देखती हूँ, मेरी आंखों में आंसू निकलते हैं कि मेरी दोनों टांगें काम कर रही हैं, मेरे घुटने काम कर रहे हैं, मेरे पैर काम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल अपने बैलेंस से ऊपर चढ़ सकती हूँ, नीचे उतर सकती हूँ। मतलब इतना कुछ दिया भगवान तूने। एम आई सेलिब्रेटिंग माई लेग्स राइट नाउ? एम आई सेलिब्रेटिंग माई माइंड राइट नाउ, जो मुझे बता रही है इससे मुझे आपको क्या आंसर देना है? तो हर चीज़, हर मोमेंट, हर सांस के लिए जब हम खुशी मनाना शुरू करते हैं, शुक्रगुजार होना शुरू करते हैं, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ सेलिब्रेशन। और फिर धीरे धीरे अपने आप को, जब आप डेली टास्क देते हो, कोई भी टास्क आप दे सकते हो, और वो टास्क जब भी आप पूरा करते हो, चाहे वो इतना एज स्मॉल एज कि आज मैं एक पॉडकास्ट करूँगा, अपने आप को कुछ टास्क दो। ये हम बताते हैं जब हम लोगों की सेल्फ एस्टीम पे काम करते हैं या सेल्फ वर्दीनेस बढ़ाने पे काम करते हैं, तो आप अपने आप को डेली में कोई भी 5 टास्क दो, एज स्मॉल एज कि आज मैं इतने बजे लंच खाऊंगा, या आज पॉडकास्ट करूंगा, या आज मैं पार्क में घूमने जाऊंगा। और अगर आप वो टास्क अकम्प्लिश करते हो, अपने आप को कुछ भी किसी भी तरीके से अपने आप को ट्रीट करो कि आज तूने 5 टास्क। हाँ, जैसे कि जब मेरा टाइम था तो मैं अपने आप को ट्रीट कैसे देती थी कि अगर आज ये काम अगर कंप्लीट होंगे तो मैं शाम को 2 गोलगप्पे खाऊंगी। तो मैं हर रोज़ शाम को जब मेरे टास्क कंप्लीट हो जाते थे, आई यूज्ड टू रियली सेलिब्रेट इट, आई यूज्ड टू सेलिब्रेट माय डे। कई बार ब्राइड्स होती थी पार्लर में, बहुत सारी, मतलब एक दिन में 40-45 ब्राइड्स होती थी मेरे पास। वो करते करते थक जाती थी मैं शरीर को भी एक थकावट हो जाती थी, पर मज़ा, काम करने में मज़ा आ रहा है, पर बॉडी कह रही है मैं थक गई। तो मैं उसको कहती थी बॉडी को ना कि अगर तूने लास्ट ब्राइड तक बहुत बढ़िया से काम किया ना, तो अब मैं 10-11 बज जाते होते थे उस टाइम पर, 10 बज गए तो मैं तेरे को, हमारे वहाँ पे ना पीतम रजौरी गार्डन में बीकानेर होता था उस टाइम पे, अभी भी है, उसके सैलड बड़े, आज से पुरानी बात है, अब तो काफ़ी जगहों पे सैलड्स मिलने लग गए, तो घर पे भी आने लग गए, तब नहीं होता था। तो मैं अपने आप को ट्रीट देती थी कि अगर तू शाम तक बढ़िया काम करेगी लास्ट तक, तो मैं आज तेरे को बीकानेर का सैलड खिलाऊंगी। तो सेलिब्रेशन है ना ये। आई यूज्ड टू सेलिब्रेट माय वर्क, आई यूज्ड टू सेलिब्रेट माय डे, आई यूज्ड टू सेलिब्रेट एवरी मोमेंट ऑफ माय लाइफ, एंड द मोर यू आर सेलिब्रेटिंग, इस बुक में एक बहुत प्यारा एक प्रैक्टिस है, इफ़ यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए शुक्रगुजार हो, आपको वो और दिया जाएगा, एंड इफ़ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर एनीथिंग समथिंग, इवन जो है वो भी वापस ले लिया जाएगा। तो मैंने अपनी लाइफ में छोटी छोटी सेलिब्रेशंस के लिए बहुत शुक्राने किए हैं। आई वॉज रियली वेरी, मतलब कि लाइफ के लिए, और मेरे को सेलिब्रेशंस मिलते ही चले गए, सेलिब्रेशंस, और उनको सेलिब्रेट करने के लिए सेलिब्रिटीज़ मिलते चले गए।
एक दौर आया जिसमें मेरे को खुद अखबारों में सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट या सेलिब्रिटी पर्सनालिटी, मतलब लोग मुझे सेलिब्रिटी बोल रहे थे। तो आई थिंक सेलिब्रिटी वही जो सेलिब्रेट करे खुद को, तो वो जैसे भी शुरू करना शुरू करो। इसका मतलब हम ये लें कि अवेयरनेस के साथ अपने आप को सेलिब्रेट करें। अवेयरनेस होनी चाहिए हर चीज़ के लिए जो आपके पास है। हाँ, और शायद यही चीज़ें एक 7th 8th क्लास में जो दीपिका थी उन्होंने देखी होंगी, बिल्कुल। उन्होंने किया होगा, तो आज वो यहाँ पे पहुँच पाए। नहीं, तब भी मैं बहुत अकम्प्लिश थी टू बी वेरी ट्रू। हाँ, देखिए मैंने लाइफ में आपके बारे में काफ़ी देखा है। ups and आपने downs। बताया कि उस टाइम पे भी आप फैमिली बैकग्राउंड ऐसी थी कि आपकी दादी बताते थे कि भाई शुक्रिया अदा करो हर चीज़ का। हाँ, या कुछ तो रहा ही होगा। अब जैसे पीछे मुड़ के देखो तो कुछ दादी की ताई की बातें याद आ जाती हैं। घर में जो मर्जी हालात रहे हो, जो कि ऑब्वियसली थोड़े नेगेटिव भी थे कई बार, परंतु स्कूल में भी जो भी पढ़ाई लिखाई में हालात रहे हों, परंतु तब भी आप अपनी लाइफ को, मुझे ना एक सीन याद आता है कई बार बचपन का। मेरी मम्मी का बेडरूम, जिस मम्मी पापा का बेडरूम, हम लोग तो ड्राइंग रूम में सोते थे, दीवान होता था, तो उस बेडरूम में एक शीशा लगा हुआ था मम्मी के बेड के सामने शीशा था। तो जब मम्मी नहीं होती थी तो मैं अक्सर उस शीशे पे जाके बैठ जाती थी, ड्रेसिंग टेबल जिसको बोलते हैं ना, और मैं उसमें बातें करती थी। तो दुनिया जो भी कह रही है, जैसे कई बार कोई कह देता है तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं, तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं, मम्मी बोल देती तुम्हारे दांत कितने बदसूरत हैं, तुम कितनी बदसूरत हो, या जो भी बोल देती थी कई बार। तो जो बोल दे उस समय सुन लेती थी। फिर मैं शीशे में जाके जब अपने आप को देखती थी, अपने दांतों को देखती थी, अपने किसी भी फीचर को, तो मैं शीशे में पूछती थी इतनी बुरी नहीं हूँ इतनी, मतलब जितनी मम्मी बोल रही हैं। और अचानक आपस में बातें करते करते आवाज़ आती थी, नहीं तू तो बहुत सुंदर है, तू तो बहुत समझदार है, तू तो बहुत सियानी है। आई थिंक अपने आप को दुनिया जो मर्जी बोले, आपको जितना मर्जी दबाए, आपको नीचे ले जाने की कोशिश करे, पर आपका फ़र्ज़ है अपने आप को प्रोटेक्ट करना। आपका फ़र्ज़ है अपने आप को वो सेफ गार्ड करना, आपका अपना खुद को अप्रिशिएट करना, ये आपका फ़र्ज़ है। दुनिया तो अपनी अपनी अपनी, मैं हमेशा कहती हूँ जो तुम्हें विक्टिम बनाए, यू डोंट इवन नो उसके साथ क्या बीता होगा पीछे से। समटाइम्स वी पीपल आर विक्टिम ऑफ विक्टिम्स, तो वो खुद भी तो कहीं ना कहीं ग्रसित है। लुईस एले भी यही कहते हैं, हम पीड़ितों के पीड़ित हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनको तो बेचारों को ये भी नहीं पता होता कि हम जो बोल रहे हैं उसका इफेक्ट क्या आएगा बिल्कुल किसी दूसरे के ऊपर। और अब हम भी पीड़ित हैं, और हम वो अपने पीड़ा आगे भी भेज रहे हैं। जिसको कहते हैं जनरेशंस का कई बार पास हो रहा होता है, सॉरो एंड पेन। स्पेशली वुमनहुड में भी बहुत सारा होता है, मैनहुड में भी बहुत सारा होता है। तो किसी को तो रोकना पड़ेगा, किसी को समझदार बनना पड़ेगा ना। एंड यहाँ से सेल्फ की जर्नी स्टार्ट होती है, सेल्फ को अप्रिशिएट करना, सेल्फ को ग्रैटिट्यूड करना एंड सेलिब्रेट करना। तो आई थिंक अब मैं आपको छोटे छोटे इंसिडेंट्स में कुछ बात कर पाऊंगी, बट आई थिंक जब आप ग्रैटिट्यूड में सीखते हो तो कहीं ना कहीं आप अंदर से अपने आप को सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हो। आपके पास जो सोफ़ा है, मैं कहती हूँ, और कुछ नहीं तो आप सुबह उठो एक बेड है आपके पास, पंखा है, एक रूम है, एसी है, कई बार कमरों में एसी भी होते हैं। आर यू सेलिब्रेटिंग इट? आई थिंक सेलिब्रेशन करते हुए वाव करना, ग्रैटिट्यूड करना, दैट इज़ ऑल्सो जेस्चर। इस चीज़ को मैं पूरा कनेक्ट कर पाया हूँ मैम, क्योंकि एक एग्जांपल मेरे पास अभी मुझे ध्यान आया कि एक बार मैं ऐसे मुझे कुछ कैश निकालना था, एटीएम गया मैं, और वहाँ जैसे होता है ना कि भाई 2-3 लोग और घुस गए उसमें, तो मैंने उनको कहा कि भैया एक बार मुझे निकाल लेने दो, फिर तुम कर लेना। लेकिन वो बिल्कुल ऊपर ही खड़े थे उसके एटीएम मशीन के। तो मैंने वहाँ से चुपचाप अपना कार्ड निकाला बिना पैसे निकाले, और मैं चला गया मार्केट। मैंने अपने लिए एक बढ़िया सा पेन लिया, और पेन खुद को देते हुए ये थॉट क्रिएट किया कि इस टाइम पे तुम ही उस गलत जगह पे थे, उन्होंने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया, तुम ही गलत जगह पे थे, कहीं ना कहीं उस एनर्जी को डिस्टर्ब किया। तो आपकी बात को मैं पूरा कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि अवेयरनेस और फिर खुद को सेलिब्रेट, कहीं ना कहीं सरेंडर की, जिसकी आपने बात की, माफ़ी की, कि गलत सिचुएशन है तो उसमें माफ़ी, कहीं ना कहीं मैंने कुछ डिस्टर्ब किया होगा। तो उसके बाद फिर एक वो, ये जब भी मुझे याद आती है चीज़, तो अभी भी मुझे याद आई, तो मैं अपने लिए अच्छा फील कर पा रहा हूँ। ट्रू, नहीं बहुत बढ़िया। एंड लाइफ की यही लर्निंग और प्रैक्टिसेस होती हैं जो आपको और आगे तक ले जाती हैं। राइट। एंड जो आगे सीख लेता है वो आगे बढ़ भी जाता है। कुछ ना कुछ तो ग्रोथ है। एक मैम आपने एक चीज़ मैंने एक बार सुनी थी आपसे कि हम अपने माता पिता को चुनते हैं, और यू कैन हील योर लाइफ में भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर बताएंगे मैम कि कैसे? देखिए, जब आप
स्पिरिचुअल रेल्म में होते हैं, आत्मा का जो एक जर्नी है, उस आत्मा की जर्नी हम निकले तो सब जैसे कहते हैं ना, एक समुंदर है जी मैम। अब जब तक समुंदर है तो आपको समुंदर दिख रहा है। अब एक ड्रॉपर आप लोगे और उसमें से एक ड्रॉप आपने ड्रॉपर के अंदर ले ली, तो अब ये जो ड्रॉपर में है ये क्या है? आप बोलोगे बूंद है। अब आप उसको समुंदर तो नहीं बोल रहे ना कि समुंदर है, पर ये आई कहाँ से? आई तो वहीं से है। अब मैंने ये ड्रॉपर की ड्रॉप को वापस छोड़ दिया, तो अब ये वापस चलेगी समुंदर में, तो अब वो बूंद रही कि समुंदर बन गया? तो समुंदर बन गया। तो वही अगर आप फिलॉसफी समझो तो उसी तरह से जो एक यूनिवर्सल एनर्जी है, ऊर्जा है, उसके ऊर्जा के छोटे 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 क्वांटम रूम में जो जिसको हम कहते हैं ऊर्जा ही है, एनर्जी है, पर आत्मा के रूप में, जिसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा अपने आप में एक ऊर्जा ही है। अगर आप देखो तो अगर हम मैस्कुलिन फेमिनिन शिवा शक्ति को समझे तो एक मेल बॉडी में से स्पर्म्स के रूप में एक एनर्जी आई जो वुमन के गर्भाशय में गई और वहां पर वो पनपते पनपते पलते फूलते 9 महीने के बाद एक प्राणी के रूप में बाहर आ गई। पर वो प्राणी तब तक प्राणी है जब तक उसके अंदर वो सोल है, जब तक वो एनर्जी है। अगर मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ तो अभी हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, मेरे हाथ यही हैं, आंखें यही हैं, पैर हैं, सब कुछ यहाँ, बस मेरी सोल चली जाए इसमें से तो मैं किसी काम की, तो पूरी गेम तो सोल की है। बाकी तो जो भी आपको बॉडी मिली वो टूल है। वो अगर किसी को ये अगर समझ ना आ रही हो तो मगर सोल हटा के देख लो 1 मिनट के लिए तो कुछ तो है ना जो हटती है, तो अब सोचने से ही समझ आ जाएगी कि सोल हटने के बाद क्या होगा। मतलब अभी किसी को देख लो, अभी इसका सोल ही तो हटी, बाकी तो सब कुछ वहीं था शरीर, तब भी वो किस काम कर रहा शरीर। तो सोल की एक जर्नी होती है। अब वो जर्नी क्या है ये सोल को पता है। अगर वो आत्मा परमात्मा का अंश है तो वो परमात्मा जो अपने आप में होल कंप्लीट एंड परफेक्ट है, पर उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी आई बीच में, मिलावट समझ लो जो बच गई, तो जिसको उसको प्योरीफाई करने के लिए कहीं पे भेजना है, साफ करने के लिए। जैसे सर्विस सेंटर नहीं होता, हमारी गाड़ी में कोई गड़बड़ आ जाती है, हम सर्विस सेंटर भेजते हैं, तो धरती इस पूरे ब्रह्मांड का सर्विस सेंटर है सिंपल लैंग्वेज के अंदर। अब यहाँ पे जो भी सोल एंटर कर रही है उसको अपनी कोई क्लिनजिंग करनी है, कोई सर्विसिंग करनी है, उसी को सीखना है उसने। जो मैंने बोला सिख जो सीखे, तो उसको सीखना है मेरी क्लिनजिंग किस चीज़ में होनी है। कई बार वो खुद से अपने आप को ढूंढ लेता है, अपना पर्पस जिस वजह से वो आया है। इस पैटर्न को कहा जाता है शंभू, स्वयं से भू होना, स्वयं से भव होना। जो शंकर जी का पैटर्न है उसको शंभू पैटर्न्स बोलते हैं, वो भी सही है शंभू। एक होता है भाई मुझे तो नहीं समझ आ रहा, कोई गुरु मुझे हेल्प कर दो, इसे कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। इन दोनों केसेस के अंदर आप धरती पे आ रहे हो और सीख रहे हो और जा रहे हो, पर ओरिजिनली जब सोल इस धरती पे एंटर करने वाली है उसको पता है उसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, वो क्यों लाइफ में जा रही है धरती पे। अपने वैसे ही जो संस्कार, जैसे कि अगर मैं पूछूं तो जो मुझे अभी कुछ समझ आया पिछले कुछ पैटर्न्स में, जो मेरे पास नहीं था और जो मैं लेने के लिए यहाँ आई हूँ, उसको कहते हैं पेशेंस। पेशेंस मतलब कि आप में कुछ संयम होना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। तो मैंने देखा कितने टाइम पहले मैं पेशेंस, मतलब मैं काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं मुझ में, पर देखिए जो माता पिता का सेट हम चूज़ करते हैं, फादर और मदर का, उनमें कुछ गुण है और कुछ अवगुण है, दोनों है। वो गुण और अवगुण हमने चूज़ करे हैं क्योंकि मुझे वही चाहिए थे अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी क्लिनजिंग के लिए, अपने खुद की प्रैक्टिस के लिए। तो और अगर मैं उन पे जब मैं वहाँ पे आई और मैंने देखा उनके जो भी उनके पैटर्न्स हैं, उनके पैटर्न्स मेरे पैटर्न्स में जो मेरा डीएनए है वो उन्हीं दोनों में से निकला है। तो उनके जो अवगुण है वही वो एरियाज होते हैं जहाँ पर मुझे अपने आप को ग्रो करना है। जो चीज़ नहीं चाहिए, जो मुझे लगता है मेरे मन में पेशेंस नहीं है, अगर मैं उनकी तरफ उंगली कर रही हूँ, मैं उनको ब्लेम कर रही हूँ, उंगली कर रही हूँ, तो वो वही तो चीज़ है जिसके अंदर मुझे ग्रो होना है। जब तक मैं उनको संपूर्ण ना मान लूँ, जब तक मैं उनके फुल ग्रेटिट्यूड में ना चली जाऊँ, तब तक तो मुझे अपने आप पे काम करना है ना। तो आप जो बच्चा पैदा हो रहा है, मतलब जिसको हम कहते हैं पोर्टल, जिसके पोर्टल के अंदर से सोल एंटर करती है अर्थ पे, वो आपके माता और पिता का डीएनए जो भी उनका सिस्टम है। नाउ अंडरस्टैंड, आप दुनिया में किसी भी यहाँ पे पैदा हो सकते थे, आप यहीं पे क्यों पैदा हुए हो? कहीं भी और भी तो हो सकते थे ना, क्योंकि यही वो वाला पेयर है जो आपकी सोल पर्पस में सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा, आप जिस भी पर्पस के लिए आए हो। तो मैम अगर ये समझने के लिए अगर ये चीज़ देखें कि भाई आपने कहा कि पेशेंस आपके पास नहीं थे, एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल, तो आप जो आपके मम्मी पापा थे उनके पास पेशेंस थे या नहीं थे? तभी तो मैं देख पाई उनका अवगुण। क्योंकि वो जो मुझे उनके अंदर अवगुण दिख रहे हैं वो मेरे ही हैं, और जो उनमें गुण दिख रहे हैं वो भी मेरे ही हैं।
तो मैं देख पाई कि मम्मी को पेशेंस रखनी चाहिए थी। और आज अगर मैं कंप्लेंट करूं कि मम्मी में पेशेंस नहीं थी, उन्हें थोड़ा तमीज से बात करना चाहिए था, धीरे बात करना चाहिए, और मैं इसके लिए उनको उंगली निकालूं कि गलत थी वो यहाँ पे, तो मैं तो उल्टी जा रही हूँ डायरेक्शन में। अब मुझे ये देखना है कि अच्छा उनमें पेशेंस नहीं थी, हाँ उनमें क्या क्या था टू बी ग्रेटफुल फॉर। जब मैं उनका ग्रैटिट्यूड करूंगी, ये अवगुण और गुण भी देखिए आपको रोशनी में दिखेंगे, उससे पहले नहीं दिखेंगे। जब तक आप ग्रैटिट्यूड नहीं करोगे आपको कभी नहीं दिखेंगे। आपको पेन दिखेगी, दर्द दिखेगा, आपको ये नहीं दिखेगा कि मुझे इससे कुछ सीखना है, इस पेन से, सॉरो से। तो आज जो मैं बात कर रही हूँ मेरी आज की स्थिति का मैं आपको एक अनुवाद बता रही हूँ। आज से कुछ साल पहले जब मैं ग्रैटिट्यूड में नहीं थी प्रैक्टिस में, तो मुझे वो पेनफुल लगती थी कि मम्मी ने क्यों किया, ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों हुआ। तो आज मुझे लगता है जो भी वो हुआ वो मेरी ही जर्नी का एक ग्रोथ पैटर्न था जो अब मैं देख पाती हूँ। एंड आई एम सो थैंकफुल कि पापा वैसे थे जैसे पापा थे, मम्मी वैसी जैसी थी, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनके वैसे होने के लिए, क्योंकि उनके उस पैटर्न्स की वजह से। जैसे मेरे पापा हमेशा बोलते थे, मम्मी का दोनों दिल्ली पुलिस में थे, मम्मी का पैटर्न था मतलब हाई फाई लाइफ, उनको 5 स्टार्स में घूमना फिरना, खाना पीना, घर भी ऐसा होना चाहिए बिल्कुल सुंदर बना बनाया, बढ़िया सुंदर वाला, पैसा भी चाहिए था उनको, जो भी उनका पैटर्न था। पापा का पैटर्न क्या था, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, बिल्कुल। वो तो मूंगी धुली दाल खा के भी खुश हैं पापा, मम्मी को चाहिए बटर चिकन। तो अब मैं दोनों को देखूं तो मैं बोलूं कि पापा गलत थे या मम्मी गलत थी, क्या फ़ायदा उसको बोलकर, उस समय तो समझ नहीं आया। जब मैंने दोनों को ग्रैटिट्यूड किया उनके वो होने के लिए, द वे दे आर एंड द वे दे आर नॉट, बट आई एम थैंकफुल आपने जो भी किया। अब मैं अपनी ज़िंदगी को देखती हूँ, माई गॉड, मेरी ज़िंदगी की अगर जो जर्नी मैं देखूँ, पर्पस जो चल रहा है, पहले मैं उस लाइफ में थी जहाँ पर मेरे को बहुत चकाचौंध पसंद थी, हर चीज़ मुझे 5 स्टार चाहिए, मेरे को हर चीज़ के अंदर ग्लैमर चाहिए, रिचनेस चाहिए, पार्टीज चाहिए, और मैं उसको ग्रैटिट्यूड ही कर रही हूँ जो मम्मी से मैंने लिया, समझा। और अब मैं जो ज़िंदगी जी रही हूँ, मेरे में एक कंटेंटमेंट है जो है बढ़िया है, और मैं जानती हूँ कि हाईफाई ज़िंदगी भी जीना अच्छा है बिल्कुल, पर सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग भी होनी ज़रूरी है, दोनों चीज़ें। तो मैंने जब देखा ये दोनों कंबाइन कैसे कर रहे हैं भला आपस में, ये तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकती, पर ये दोनों कंबाइन हो गए जब मैंने दोनों का ग्रैटिट्यूड किया, और मैंने देखा है तो पीछे से आ रहा है। एक एक जो मुझ में गुण है या अवगुण है जिस पे मेरे को काम करना है, अगर मेरे को सच में ढूंढना है तो मुझे बस अपने माता और पिता की तरफ रोशनी करनी है, ग्रैटिट्यूड की रोशनी। उस रोशनी में मुझे सब दिख जाएगा कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ मुझे कहाँ ले जाना चाहता है, क्योंकि मेरे गुण अवगुण सब वहीं से आ रहे हैं पीछे से। एंड कुछ मैंने खुद भी बनाए हैं अपने आप से, बट अपने आप का सेल्फ का ग्रेटिट्यूड करते करते वहाँ भी रोशनी आ जाएगी। तो माता पिता को चूज़ करना, देखिए हमें लगता है कि मैंने ये लाइफ क्यों चूज़ करी होगी, क्योंकि ये तुमको, मैं अगर चूज़ करता तो मैं किसी अमीर के घर पैदा होता, किसी मैं कहती हूँ तेरा वाला पर्पस ऑफ लाइफ में यही था। तो यहाँ पे जो जितने प्रॉप्स दिख रहे हैं, ये चीज़ दिख रही है, ये तो सब टूल्स हैं आपको लाइफ में फॉरवर्ड करने के लिए। पैसा हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे लोग हों, ये सब टूल्स हैं। आपने आगे बढ़ना, आपने कौन सा रहने के लिए आए हो आप अभी आए हो, अपना काम पूरा करो, निकलो बाहर, आगे भी तो कितना कुछ है एंजॉय करने के लिए। राइट, धरती पे अटक गए सबके सब, मैं मुझको मिलाकर सबके सब। तो दिस इज़ वन थिंग आई थिंक, अगर माता पिता के लिए भी हम ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी की 50% पावर तो हम खुद अपने हाथ में ले लेते हैं। शिकायतें ज़्यादा करते हैं, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो उतना ही आप अपने आप को अंधकार में ले जा रहे हो, क्या नहीं मिला। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी बच्चों को भी बात करते हो, जो उनका बेस्ट वो कर सकते थे ना, उन्होंने वही किया, उससे ज़्यादा वो कर ही नहीं सकते थे। तो कैन यू जस्ट फॉरगिव देम एंड बी ग्रेटफुल। कई बार तो ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, हम जब काउंसलिंग्स में गाइडिंग में होते हैं तो लगता है कि हमारे माँ बाप ने तो क्या क्या नहीं दिया, हमारे को सब कुछ ही दिया है। और कई बार लोगों की ना सिर्फ फिजिकली असॉल्टेड हैं या मेंटली असॉल्टेड हैं या सेक्सुअली असॉल्टेड हो जाते हैं, मतलब ऐसे भी केसेस आते हैं कई बार। तो लगता है कि अच्छा इस केस के अंदर ये क्या सीखना चाहता होगा, इस केस में इसको पीछे गुण और अवगुण में क्या सीखना है, क्योंकि उनकी शेयरिंग से हमारे लिए भी ओपनिंग होती है कि इस केस में, क्योंकि फॉर्मूला तो सेट है, फॉर्मूला तो वही है। अब तुम्हें सोचना है कि क्या इसकी लाइफ में इससे क्या ग्रोथ होने वाली है, जो पीछे से इसको टॉर्चर या ट्रॉमास मिले हैं उसमें इसने कहाँ क्या रोशनी ढूंढ सकता है ये। तो ढूंढने तो उसको खुद ही है, क्योंकि सेल्फ की जर्नी है ना। पर फॉर्मूला समझ आने से इंसान कम से कम ब्लेम गेम बंद कर देता है, कुछ तो ढूंढो, कुछ तो मिलेगा। तो दिस इज़ वेरी स्मॉल कन्वर्सेशन वी आर हैविंग, बट इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, सोर्स रिलेशनशिप। तो मैम अगर किसी को बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं अपने माता पिता से और वो जाके बोलना नहीं चाहता, तो वो एक ऐसी क्या प्रैक्टिस करे कि जिससे वो इस सारे जो एक तरह की इंटरनल मेल है इसको धो डाले वो?
देखिए बोलने का तो एंड जब तक वो हैं और आपकी लाइफ चल रही है, हाँ। ये तो चलता रहेगा पैटर्न, हाँ। क्योंकि वो एंड तक आपको सिखाने की कोशिश करेंगे हाँ। और आप एंड तक सीख नहीं रहे हो, हाँ। इसलिए हर बार पिटोगे मतलब आप उनसे नहीं पिट रहे हो, आप एनवायरनमेंट से या सृष्टि से आपको नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, आपको दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, परेशानी मिलेगी, जो भी मिलेगी। तो करना क्या है, मैं कहती हूँ सुबह उठकर सिर्फ दवाई की तरह सोचो, दवाई खा रहे हो, हाँ। सुबह उठते ही 30 ग्रेटिट्यूड पापा के करने, हाँ। 30 ग्रेटिट्यूड मम्मी के करने, सामने फोटो रख लो। हाँ। आप बोलोगे मैं तुमको देखते गुस्सा आ रहा है, देखते बहुत बुरा लग रहा है क्यों किया उन्होंने, वो क्यों किया। मैं कहती हूँ ये बीमारी का और कोई इलाज है नहीं। तू दर्द में है, तू तकलीफ में है, तुझे को दवाई खानी है तो बता, नहीं खानी तो बता। और अगर ऑपरेशन करना है तो अलग बात है, पर ये दर्द तभी जाएगा जब तू यहाँ पे रोशनी लाएगा। और जितने लोगों ने भी कहने से रोशनी लाए हैं, कुछ नहीं करना आपने, जो कुछ भी सोचो। जैसे कई लोगों को कुछ नहीं समझ आता, तो मैं कहती हूँ मम्मी ने कभी कपड़े धोए हैं तुम्हारे? हाँ धोए थे कभी। मम्मी आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई मदर, क्योंकि वो मेरे कपड़े गंदे कपड़े धोती थी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई मदर, क्योंकि मेरे कपड़े तय करके लगाती थी। मैं इतना मिल गया बस बहुत है। इसी को स्टार्ट कर, इसी को रिपीट करी जा, इसी को सोची जा। कईयों ने तो खाना भी बनाया, केयर करते थे, कईयों ने तो दवाई भी दी है, कई तो डॉक्टर पे भी ले गए हैं, कई तो स्कूल भी भेज देते थे, टिफिन भी दे देते थे। अब वो जितना भी मिला तुम्हें एक्स्ट्रा मिल गया, तो उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा टू बी ग्रेटफुल। अब पापा ने कुछ नहीं किया, पापा ने मारा पीटा, बहुत बुरा किया, ये किया, कभी रोटी दी भाई, कभी घर का खर्चा चलाने के लिए कोई पैसे दिए। कई लोगों का होता है हमारे पापा तो थे ही नहीं जब हम पैदा हुए, तो मैं कहती थी भाई उनके ना होने से भी तो कुछ तुमने सीखा होगा। हाँ बचपन से ही मैं अपना सेल्फ अर्निंग थी, तो यही शायद थैंक यू कर दो पापा, आपके ना होने का शुक्रिया कि आप नहीं थे, इस वजह से मैं बचपन से अपने आप के लिए खुद मतलब जो भी आप अपने सेल्फ डिपेंडेंट थे, तो मुझे ये बनाने के लिए आपके ना होने का शुक्रिया। होने का, ना होने का, कुछ करने का, ना करने का, हर चीज़ में आपको ढूंढना है। देखिए जितना मुश्किल लग रहा है उतने समझो यहाँ पे उतने सोना निकलेगा, क्योंकि हर अंधेरे के पीछे रोशनी है। अवेयरनेस के साथ अगर बैठेंगे और उस चीज़ को देखेंगे कि क्योंकि खुद के बारे में इंसान खुद ज़्यादा बेटर जानता है, आपकी लाइफ आप ही जानते हो, आप ही जानते हो, तो उसको टटोलोगे तो वहाँ बहुत कुछ मिलेगा। जितना डीप जाओगे उतना सोना फिर देखिए हमेशा जो सोना खीरे तो गहराई में ही मिलते हैं ना, ऊपर ऊपर तो कूड़ा ही मिलेगा। कई बार लोग ऊपर ऊपर ढूंढने की, देखिए अब जमीन के ऊपर ही 2 इंच में खुदाई करोगे तो क्या मिट्टी है, थोड़ा नीचे जाओगे शायद पानी निकल आए, शायद पेट्रोल निकल आए, शायद हीरे जवाहरात कुछ निकल आए। तो गहराई में जब हम अपनी ज़िंदगी में जाते हैं तो ही खजाने मिलने की उम्मीद है। परफेक्ट। थोड़ा सा मैम आप अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे कि आप उस जो चकाचौंध वाली लाइफ है उससे एकदम से आप इस लाइफ में आपका एंट्री, मैंने एक बार आपके बारे में सुना कि आपके इंटरनल कोई साउंड जो बार बार आपको कहती थी कि आपको अमृत चखना है, ऐसा दैट वाज ओनली वन डे। मतलब अमृत चखना तो मेरा कभी एजेंडा में था ही नहीं। कोई ऐसा कुछ मेरा ना कोई बैकग्राउंड है, ना कोई ऐसा इंक्लिनेशन था, कुछ भी नहीं था ऐसा। एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू बी हु आई वाज। बट कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं लाइफ में, जैसे कि मेरे को कई बार ये लगता था, जैसे सबसे ज़्यादा तो मुझे ये लगता था, घर में भी कई बार बातचीत हो जाती थी, पापा वगैरह बोलते थे जैसे हिंदू मुस्लिम की जो टॉपिक्स छिड़ जाते हैं कई बार, हिंदू को लगता है हिंदू ठीक है, मुस्लिम को लगता है मुस्लिम ठीक है, और दूसरा गलत है, भाई मैं ठीक हूँ और तुम गलत हो। तो कई बार ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हो जाते थे घर में ना, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि भाई अगर ये कह रहा है कि ये ठीक है तो फिर वही ठीक होना चाहिए, दूसरे को क्यों लग रहा है गलत है, जो भी उसका तरीका है। तो अगर ये इसका वाला ठीक है, सही है, और उसका वाला सही है, तो एक्चुअल में सही क्या है, यू नो। बिकॉज जैसे मैं, पानी है, हवा है, सूरज है, अब सूरज को आप किसी भी नाम से बुलाओ, अब चाहे हिंदू बोले मेरा सूरज, मुस्लिम बोले मेरा सूरज, पर सूरज सूरज है। आप जो भी कहो, आप जिस मर्जी नाम से बुलाओ, वो उसके ऊपर रोशनी कर रहा है, तुम पर रोशनी कर रहा है, डजंट मैटर। तो आप ये नहीं कह सकते ना कि मेरा वाला सूरज सुंदर है, तेरा वाला सूरज बेकार है, या मेरा वाला सूरज पवित्र है, तेरा वाला बेकार है, ऐसे नहीं कह सकते। सूरज, तो मुझे कई बार ये वाले क्वेश्चंस आते थे दिमाग में कि जैसे सूरज है सबके लिए सेम है, तो फिर ऐसे ही जो अगर वो कोई भगवान है, परमात्मा है, जो भी है, तो वो सबके लिए सेम होना चाहिए ना फिर। तो ये लोग लड़ क्यों रहे हैं उसके लिए, तो वो मुझे आंसर्स नहीं मिलते थे कई बार। बट लाइफ गोज ऑन, आप अपने क्वेश्चंस के साथ कई बार बस चली जा रहे हो, बट देयर वाज अ कांस्टेंट हंगर। और जितना मर्जी आप पैसा कमा लो, शोहरत कमा लो, इज्जत कमा लो, तब भी कुछ प्रश्न आपको हमेशा अंदर अंदर विचलित करते रहते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। जैसे पैसा कमाते कमाते भी
व्हाट आई वांटेड टू अर्न आई अर्नड अ लॉट। बहुत मतलब ब्यूटी इंडस्ट्री ने मुझे बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं उसकी, मुझे सब कुछ मिला है वहाँ। तो पर इतना पैसा कमाने के बाद भी इंसान कह रहा है और तो फिर एंड क्या है? इतनी ब्रांचेस खुल गई थी मेरी एकेडमी की, सलॉन्स की, इसका अंत क्या है? ये तो खुल ही जा रही हैं। अभी इंडिया में थे हम लोग काफ़ी, अब हम इंटरनेशनल जा रहे थे उस समय, कैलगरी में, कनाडा में खोल रहे थे। तो कई सवाल लगता था कि इसका अंत क्या है, फिर आगे क्या है, एंडिंग क्या है? तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। वो टाइम आया, कोरोना का टाइम जब आया था, तो हम सब लोग जो भागती दौड़ती जिंदगी थी, कुछ क्षणों के लिए हम रुक गए थे सब। मतलब देयर वाज अ स्टैंड स्टिल, बिजनेस स्टैंड स्टिल हो गया था, फैमिली स्टैंड स्टिल हो गई थी। और उस दौरान पे मुझे बहुत टाइम मिला अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल। उसी टाइम पे हमारी मैजिक बुक की भी दिन में 3-3 सेशंस, मतलब शुरू में तो कुछ नहीं था, फिर अपने लिए स्टार्ट किया था क्योंकि मैं कर ही रही थी ऑलरेडी। जब आप अपना जो भी आपका सेलिब्रिटीज़ के साथ आपका जो काम चल रहा था, तो तब आप प्रैक्टिस करते थे? मेरा ना बिजनेस जैसे सैलून्स का था, मेकअप्स का, हेयर का, साथ में हम लोग पेजेंट्स के लिए काम करते थे। ब्यूटी पेजेंट्स होती हैं, कॉन्सर्ट्स के लिए, प्रीमियर्स के लिए, टीवी सीरियल्स के लिए, बॉलीवुड के लिए, जो भी काम, मूवीज़ में भी और ऑफ मूवी भी हम काम करते थे। जैसे कोई दिल्ली में आया सेलिब्रिटी तो उसका काम करना है, मेकअप हेयर करना है। तो मेरा काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, एक्सटेंसिव काम था। तो उस दौरान जब हम इंटरनेशनल खोलने वाले थे, तो मुझे एक चीज़ समझ आई थी कि भैया अपने आप से नहीं संभाल सकती मैं, तो मुझे कोई पैटर्न या कोई स्ट्रक्चर कुछ चाहिए होगा। तो इंडिया का एक बहुत बढ़िया बिजनेस कोर्स होता है BCI नाम से ना, तो जो जहाँ पे सारे ये मिड स्केल इंडस्ट्रियल्स सब जाते हैं, और वहाँ पे सिखाया जाता है सिस्टम्स बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, कि आप नहीं भी हो तब भी आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। तो एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोचेज़ इन इंडिया। मतलब तो आई वॉज देयर, वेरी एक्सपेंसिव कोर्स एंड वेरी लॉन्ग कोर्स, 8 महीने का कोर्स था। तो वैसे कोई मुझे मैजिक बुक बोलता तो शायद मैं करती कि नहीं करती, पर वहाँ पे जैसे आफ्टर 4-5 मंथ्स ऑफ कोर्स, और बहुत अच्छा कोर्स है अगर आपको अपने सिस्टमाइजेशन करनी है या अपना सिस्टम बनाना है, इसको हम ERP सिस्टम्स बोलते हैं। तो वो बना ही रही थी मैं, सब कुछ ऑटोमेट कर रही थी अपनी अकेडमीज़ को, पार्लर को। तो उन्होंने बोला कि जो भी तुम अपने बिजनेस में पाना चाहते हो, प्रॉफिट वाइज, सिस्टम वाइज, जो भी करना चाहते हो। उस दिन कोई क्लास चल रही थी, एक क्लास ही, मतलब एक सिंगल डे की क्लास ही 30,000 रुपये की होती है वहाँ पे। तो मतलब सिंगल क्लास, तो ऐसे हर वीक क्लास हो रही है हमारी। तो उन्होंने बोला जो अभी तक तुमने सीखा, जो भी तुमने सिस्टम लगाए, ये तुम्हारे को तुम्हारे विजन तक पहुँचाने के लिए 20% काम करेंगे, ओके, और 80% काम करेगी तुम्हारी मैनिफेस्टेशन और मैजिक बुक। रियली? तो जब इतना महंगा कोच बोल रहा है इतने महंगे कोर्स को कराने के बाद बोल रहा है कि ये काम करेगी, तो मैंने कहा भाई फिर तो कर लेते हैं क्योंकि पैसा भी लग रहा है, मेहनत, और तुम पैसे दे के सीख रहे हो ना वहाँ पे, तो मतलब तो फिर कर ही लो जो सर बोल रहे हैं करने को। तो मैंने तब मैजिक बुक करनी शुरू करी थी। तब मेरे सैलून्स चल रहे थे ऑलरेडी, पर सैलून्स में प्रॉब्लम क्या आती थी उस टाइम पे, जैसे कभी टीम हैंडलिंग प्रॉब्लम आ गई, कभी स्टाफ प्रॉब्लम आ गई, कभी ग्रीवेंसेस प्रॉब्लम्स आ गई। तो मुझे पता चला कि जहाँ जहाँ भी मैं नेगेटिविटी करती हूँ या अपने आप को मैं कुछ भी ऐसा प्रैक्टिसेस में ले जाऊँ, जहाँ चिंता करना, डरना, जेलस होना, फ्रस्ट्रेट होना, इरिटेट होना, ये सब मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी बना रहे हैं, जिसकी वजह से मैं अपने अनचाहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हूँ। और जैसे जैसे मैं किसी भी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करती हूँ, गुड फीलिंग में रहती हूँ, जॉयफुलनेस में रहती हूँ, वैसे वैसे मैं अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी बना रही हूँ और अपने मनचाहे वाली चीज़ को मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो ये मुझे वहाँ ऑन द कोड दिखा। जैसे कि फॉर एग्जांपल उस दौरान हम शाहरुख खान सर के साथ हमारा था, तो मतलब मुझे याद आ रहा था कि कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी थी कि मैं मुँह से बोलती थी और बस अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी बना के रखती थी। जैसे जब अमिताभ बच्चन जी से, जैसे कई लोग होते हैं अमिताभ बच्चन जी से मिलने के लिए उनके घर के नीचे खड़े रहते हैं इतने सालों तक, उनको मतलब ख्वाब होता है एक दिन अमिताभ बच्चन। तो मैंने एक दिन, मेरी वॉल बनी हुई है घर में ना, वॉल ऑफ फेम, तो उसमें सब जो मैं अवार्ड्स मिले हैं या जिन जिन से मैं मिली हूँ, काम करी, उसकी फोटोज लगी होती है। वो पूरी वॉल भर चुकी थी। लास्ट फोटो की जो जगह बची तो शाहरुख खान की थी, शाहरुख खान की फोटो आ गई, अब तो कोई बचा ही नहीं, सब वॉल फुल है मेरी। तो मेरी बेटी के साथ मैं बैठी हूँ, तब तो वॉल भी फुल हो गई, ऑलमोस्ट सारे हो गए। कहती नहीं मम्मी, अमिताभ बच्चन जी रहते हैं अभी तो। अमिताभ, तो अच्छा मेरी लिस्ट में थे ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं उनके बारे में। वो तो लेजेंड है, मेरा कोई ऐसा खास था नहीं उनका इंटरेस्ट। वो तो जैसे आप किसी को पूजते हो तो ऐसा हो ना कि उनसे मिलने के कुछ शौक है, वो तो बस पूजनी है। तो
मैंने उसने मुझे बोला नहीं मम्मी, ऐसा हंस के बोली अमिताभ बच्चन जी की फ़ोटो नहीं है। तो मैंने कहा फिर ठीक है मिल लेते हैं उनके साथ भी। पर मैंने कहा उनसे मिलेंगे कैसे, मतलब एक होता है मिलना, हेलो हाय करना, बुके देना। मैं कहा नहीं उनसे मिलूंगी तो उनसे आशीर्वाद लूंगी, आई विल टेक हिज ब्लेसिंग्स, ही इज़ लाइक अ लेजेंडरी फॉर मी। एंड बहुत अच्छे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे इंसान लगते हैं वो ना। तो बता इंसानियत का जो ब्लेसिंग होता है वो मिलना। तो मैंने बस इतना बोला कि हाँ जब मिलेंगे ना उनका ये करेंगे, और मैंने सिर्फ बोला और उसको गुड एनर्जी दी और सोचा दिमाग में कि हाँ हम मिल रहे हैं, मैं उनके पैर छू रही हूँ, मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं, बस इतना सोचा, विजुअलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। एंड आई जस्ट लेफ्ट इट टू द यूनिवर्स एंड देन द लाइफ गोज ऑन। विद इन अ वीक ही वाज हियर इन दिल्ली फॉर, ही वाज गेटिंग पद्म विभूषण एट दैट टाइम। और अवार्ड लेने के बाद एक पार्टी, मतलब ऐसे सेलिब्रेशन या पार्टी होती है, एंड समवन वेरी क्लोज टू मी कॉल्ड मी कि आप आओ पार्टी में, अमिताभ बच्चन जी की ऐसे उसमें है, ऑनर में पार्टी है, आप आओ, वो आएंगे। एंड आई वाज लाइक शॉक्ड कि ये कहाँ से कॉल आया, फ्रॉम नोवेयर। एंड आई वेंट देयर एंड वी गॉट अ चांस टू मीट एंड ग्रीट एंड आई टुक हिज ब्लेसिंग्स एंड ही वाज सो हम्बल, अपना हाथ जोड़ के खड़े हैं, पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को कई जगहों पे टर्नओवर्स बहुत स्पीड में बढ़े मेरे बिजनेस के, मेरी ब्रांचेस बहुत स्पीड में बढ़ना शुरू हो गई। मतलब इसी के बिना पे ही तो हम इतना कह पाए। मतलब आई हैड अ विजन बोर्ड जिसमें मैंने वर्ल्ड की 196 कंट्रीज का मैप था और हर कंट्री में हमारी स्टार एकेडमी की ब्रांच थी। ऐसे विजन बोर्ड बना रखा था कि हर जगह हमारी प्रेजेंस है, क्योंकि हमें पता था कि अगर हम ये कर रहे हैं एनीथिंग इज पॉसिबल उस टाइम पे। पर वो एक बाहरी दुनिया में भाग दौड़ थी मेरी। पर जैसे जैसे मैं अपने अंदरूनी दुनिया में जाना शुरू हुई, मुझे पता चला कि ये सब कुछ तो मैं चाहती ही नहीं हूँ। ये तो मैं दिखाने के लिए कर रही हूँ कि मेरी है, बताने के लिए, दिखाने के लिए, किसी और के सपनों को सच करने के लिए लगी हुई हूँ। मेरे ब्रदर का सपना था ये, क्योंकि वो मेरे पार्टनर थे। तो पर मेरा सपना क्या है? मेरा सपना है इसी जीवन काल में अपनी बाहरी दुनिया और अंदरूनी दुनिया दोनों को ले जाते हुए अपने आप को उस मुकाम तक पहुँचाना जो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। तो इसी रोशनी में मुझे वो भी दिखना शुरू हो गया कि मेरा वाला पर्पस क्या है। ये शायद यूनिवर्स का तरीका था कि वहाँ से आपको इधर कनेक्ट किया जाएगा। हाँ, पर ये साथ ही रही, उस दुनिया में भी इसने अपना जादू दिखाया और फिर अंदर आते आते भी इसने पूरा जादू दिखाया, तो ये साथ चलती रही। बिल्कुल, ये आपने बहुत बढ़िया एक मैसेज दिया है कि 80% जो है वो लॉजिक माइंड है आपका। हाँ, नहीं 80% जो मैजिक माइंड है, स्पिरिचुअल आपका 20% लॉजिक माइंड है, 80% इज योर मैजिक माइंड। 20% आपके एक्शन, आपका लॉजिक, और 80% आपकी स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन और मैनिफेस्टेशन या इंटरनल एनर्जी काम करती है। ट्रू, बहुत बढ़िया। तो मैम अभी क्या आप एक ऐसी कोई पावरफुल मेडिटेशन करा सकते हैं जो मनी के लिए हो, क्योंकि पैसा सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, मैं हमेशा कहती हूँ पैसा सब कुछ नहीं है, पर बहुत कुछ है। और अगर आप पैसे की दुनिया में एक स्टेबिलिटी ले लेते हैं तो आपके काफ़ी लाइफ के एरिया स्टेबल हो जाते हैं, एंड देन यू हैव इनफ टाइम टू मूव फॉरवर्ड इन योर जर्नी ऑफ योर लाइफ। तो पैसा एक ऐसी चीज़ होती है जो एक एनर्जी है, ऊर्जा है जी। और हर किसी को कमाना आना चाहिए जितनी आपकी ज़रूरत है। अपनी ज़रूरत भी आपको ही बनानी है। जैसे मुझे पता है मेरी, अगर मैं आज से 25 साल बाद भी सोचूं या 50 साल बाद भी सोचूं तो मुझे कितना पैसा चाहिए होगा, जो भी मेरे आज के खर्चे हैं, प्लस मेडिकल, इंश्योरेंस, सब मिला मिलू के, तो मुझे पता है मेरे को इतना चाहिए। और उसको मैनिफेस्ट करना आपकी ज़रूरत है, चाहे आप ईयरली बेसिस पे करो, चाहे मंथली बेसिस पे करो। जिनके परिवार हैं, शादियाँ करनी है अपनी या किसी और की, या मेडिकल्स हैं, जो भी है, घर का खर्चा, घूमने का खर्चा, मेक अ लिस्ट, प्रॉपर डिटेल लिस्ट बनाओ और उसको डिवाइड करो कि हर महीने या हर साल कितना कमाना चाहते हो, और अब उसको मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट करने का बहुत इजी तरीका होता है, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट इट, और उसके बाद जो भी आपका निकला उसको डेली बेसिस पे अपनी वांट को जिंदा रखो। बिकॉज अगर आपको अपनी ख्वाहिश नहीं पता तो यूनिवर्स को क्यों याद रहेगी? उसको कैसे रखें मैम? उसको जिंदा रखने के लिए आपके पास एक जर्नल होना चाहिए, जैसे कॉपी, और उसमें डेली बेसिस में आपको 15 मिनट निकालने हैं अपनी वांट को। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि मुझे महीने का 2 लाख रुपया कमाना है, एग्जांपल है, तो बस सीखने के लिए सीखें तो अगर इतना कमाना है तो वो 2 लाख, 2 करोड़, 200 करोड़ कुछ भी हो सकता है, वो आपकी चॉइस है। अब अगर आपको महीने का 2 लाख चाहिए, फर्स्ट थिंग, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डू यू वांट इट, तो अपने सारे खर्चों को लिखो, जितनी भी वजहों की वजह से आपको पैसा चाहिए, ये लिखना है। कई लोग लिखते ही नहीं है, तो लिखेंगे नहीं तो जैसे NLP में होता है, आपके ब्रेन प्रोग्रामिंग होती है, ब्रेन पैटर्न्स होते हैं,
तो ब्रेन पैटर्न जो पिछला बना हुआ है वो आप रिफॉर्म करोगे कैसे? तो लिखना, कई बार 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 बोलना, लिखना, सोचना, विजुअलाइजेशन, ये कई बार आपके पैटर्न को नए रूप से बनाने में हेल्प करता है जी। तो मैं हमेशा कहती हूँ मैनिफेस्टेशन की दुनिया में लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर। तो आपने लिखा कि व्हाट यू वांट, व्हाई डू यू वांट इट, एंड देन ऑन डेली बेसिस इन अ ग्रेटफुल लैंग्वेज आपको अपनी वाली जो विश है या आपकी आस्क है उसको लिखना है। नंबर वन थिंग इज लिखना है। फॉर एग्जाम्पल द लैंग्वेज कैन बी आई एम वेरी ग्रेटफुल टू रिसीव 2 लाख रुपी इनकम पर मंथ, इसको लिखना है ग्रेटफुल लैंग्वेज में। देन इसी को बोलना है डेली बेसिस पे, शीशे में खड़े होकर खुद की आंखों में आंखें डालकर इसको बोलना है। इससे भी बहुत क्लैरिटी आती है लोगों की जो आप मांग रहे हो ग्रेटफुल लैंग्वेज में। थर्ड थिंग इज सुनना है। अपनी इस आस्क को रिकॉर्डिंग बनाओ व्हाट्सएप पे और उसको अपना मॉर्निंग में या रात में सोने से पहले दिन में 2-3 बार सुनना है। नंबर 4 चीज़ देखना है, विजुअल, आपको विजन करना है, मतलब उस चीज़ को देखना है। तो इसके लिए हमें विजन बोर्ड चाहिए होता है या ड्रीम बोर्ड जिसको हम कहते हैं, मैजिक बोर्ड भी कहते हैं। इसमें चैप्टर 13 में सिखाया गया है बनाना। तो आपने वो बनाना है, जैसे कि जो जैसे आपको क्यों चाहिए पैसे 2 लाख रुपए, क्योंकि आपने हो सकता है कार खरीदनी हो, घर खरीदना हो, आपको बच्चों की फीस देनी हो, घूमने जाना हो कहीं पर। तो जो आपको सामान या चीज़ें चाहिए, जो आपकी ज़रूरतें हैं, उनको आपकी फ़ोटो लगानी है, उसको प्रॉपर विजन बोर्ड पे उसकी फ़ोटो लगानी है। दैट्स कॉल्ड विजन बोर्ड। उसमें भी हम काफ़ी चीज़ें सिखाते हैं विजन बोर्ड बनाना, तो वो भी एक टेक्निक होती है। नंबर 5th थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है विजुलाइज करना। आपने उस चीज़ को विजुलाइज करना है कि आपको वो चीज़ मिल गई है। आस्क, बिलीव, रिसीव। जो आपकी आस्क है, बिलीव करो कि आपने रिसीव कर ली है, तो आपको मिल गई, तो आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, कैसे खुश हो रहे हो, तो उसको आपने विजुलाइज करना है, जिसको हम कहते हैं फाइनल गोल। फाइनल गोल को विजुलाइज करना है। अब जैसे आपने अभी बोला कि हम मेडिटेशन कर सकते हैं, मैं इसको हमेशा ग्रैटिट्यूड विजुलाइजेशन बोलती हूँ। ग्रैटिट्यूड विजुलाइजेशन, जिसको लोग मेडिटेशन भी कई बार बोल देते हैं। पर मेडिटेशन में आप ऐसे नहीं बस बैठ के सांसों पर ध्यान देना है, नहीं, आपको प्रॉपर अपने दिमाग में उस पिक्चर को चलाना है कि जो आप मांग रहे हो वो आपको मिल चुका है और आप कितने खुश हो रहे हो, आप कितने मजे ले रहे हो इस समय, लाइफ एंजॉय कर रहे हो। इसको एक्सपीरियंस करते हो अपने आप 8 मिनट इस मेडिटेशन में रहना है। अच्छा, इसी के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं आप ग्रैटिट्यूड इसीलिए तो कर रहे हो। देखिए, कोई चीज़ मिल जाए और आप ग्रैटिट्यूड करो, इससे काम नहीं बनता। आपको चीज़ मिली भी नहीं है, तब भी आप पहले से उस इष्ट के, उस भगवान के, उस परमात्मा के शुक्रगुजार हो। इसे कहा जाता है सच्चा समर्पण। मिला भी नहीं तो भी शुक्रगुजार हो, तो इसी को मिलता है। गहरा विश्वास कि भाई मेरे को तो ये कंफर्म है। हाँ, मतलब मुझे उन पे विश्वास है ना। विश्वास नहीं है तो आप सोचोगे, विश्वास है, अभी तक भी दिया, आगे भी देंगे। तो अभी तक जो दिया है आगे देंगे, इसी को हम PPF बोलते हैं। PPF मतलब कि जो आप ग्रैटिट्यूड करते हो, हमेशा ग्रैटिट्यूड में अगर आप PPF करते हो, PPF मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो पास्ट का ग्रैटिट्यूड करना है, फिर प्रेजेंट का करना है, और जो तुम मांग रहे हो, जो तुम्हें करना है फ्यूचर में, उसके लिए भी अभी से ग्रेटफुल हो जाना है कि थैंक यू मुझे देने के लिए। तो जैसे आपने बोला, फॉर एग्जांपल आपको कितने पैसे चाहिए महीने के, बताओ। फॉर एग्जांपल 20 लाख। तो 20 लाख का क्या करना है? 20 लाख से मुझे अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना है और फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है, साथ ही समाज को, सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है, जिस भी तरह से मैं ठीक समझूं। हाँ, नहीं, ये आपको यूनिवर्स को ऐसे नहीं आंसर देना। यूनिवर्स, जैसे आप अपने पापा से मांगोगे फॉर एग्जांपल 20 लाख, तो पापा क्या जब आप बोले पापा पैसे चाहिए, तो पापा का अगला क्वेश्चन क्या होगा? क्या करेगा भाई? क्या करेगा भाई? क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? अब क्यों अगर आपने सही से जवाब नहीं दिया तो पापा पैसे देंगे क्या? नहीं। वही सेम यूनिवर्स भी ऐसे ही करता है। तो आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि मैं 1 लाख रुपए डोनेट कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए का अपना घर का EMI दे रहा हूँ, या मैं अपनी गाड़ी ले रहा हूँ, या मैं घूमने फिरने जा रहा हूँ, या मैं कपड़े खरीद रहा हूँ, शॉपिंग खरीद रहा हूँ। इवन आप शॉपिंग भी कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि मेरे को लिवॉइस की जीन्स खरीदनी है, तो आपको, हाँ मैं महीने की 4 जीन्स खरीद रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, तो 4 जीन्स लिवॉइस के लिए ले जाओगे तो 50,000 में आ जाएंगी यार। पर अगर आप बोलोगे मुझे LV की जीन्स खरीदनी है, लाइफस्टाइल तो दोनों है ना, तो LV की जीन्स के लिए 50,000 कम पड़ जाएंगे आपको 4 जीन्स के लिए। तो आपको बिल्कुल क्लियर रहना है कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। हो सकता है कि जिस सर्कल में आप घूमते हो वहाँ पे लिवाइस भी ओके है, हो सकता है जिस सर्कल में आप घूमते हो वहाँ पे लिवाइस ओके नहीं है, आपको वहाँ पे LV चाहिए होगा, या जो भी एल्विन क्लेन चाहिए होगा। तो आपको क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स कहीं बाहर नहीं बैठा है, आपके अंदर ही बैठा है। उसको सब पता है आपकी क्या ज़रूरत है, क्या नीड है और क्या ग्रीड है। नीड जरूर पूरी करेगा यूनिवर्स, ग्रीड कभी नहीं पूरी करेगा।
तो ये क्लियर करते हुए अभी जैसे आपने बोला तो इसमें और क्लैरिटी चाहिए। इसका पूरा मतलब खाता बना होना चाहिए कि इसको यहाँ देखिए डालूंगा, पेज इसको के यहाँ ऊपर मैं डालूंगा। इतना जब हम लिखवाते हैं तो हम गाइडेंस में इतना तक लिखवाते हैं, अगर सपोज अगर आपने 20 लाख मांगा और आपका सब कुछ मिल मिला के कि मैं स्विट्जरलैंड जाना है, ये करना है, वो करना है, कर महीने का खर्चा आपका बना 18 लाख फॉर एग्जाम्पल, और आप मांग रहे हो 20 लाख, कभी 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 भी ग्रांट नहीं होगी आपकी विश, कभी भी ग्रांट नहीं होगी। पापा आपको पैसे नहीं देने वाले, पापा का आपने आंसर ठीक से नहीं दिया, उल्टा थप्पड़ पड़ जाता है, कई लोगों की उल्टा नौकरियां छूट जाती हैं, पैसों के कर्जे चढ़ जाते हैं उनको। अच्छा। क्योंकि उन यूनिवर्स कह रहे हैं पागल बैठा हूँ तेरा, क्या मांगी जा रहा है, कहाँ है ज़रूरत, दिखाओ ज़रूरत किस चीज़ की है। तो ज़रूरत, मैं हमेशा कहती हूँ अगर तुमने पैसे बढ़ाने हैं तो ज़रूरत बढ़ाओ, पहले तो ज़रूरत बढ़ाओ। ओके। तो ज़रूरत वैलिड होनी चाहिए। जैसे कि हमारे सिखिज़म में क्या बोला जाता है, कभी भी हम पैसे बढ़ाने की बात नहीं बोलते, इनकम बढ़ाने की बात नहीं बोलते हैं। हमारे यहाँ पे एक सिस्टम होता है दसवंत करना। दसवंत मतलब टेंथिंग मतलब 10वां हिस्सा गरीबों को या जरूरतमंद को या किसी को गिफ्ट कर, जो भी जिसको देना है। और हम सब लोग करते हैं जो दसवंत करते हैं। तो हमें अगर मैं आज दसवंत कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए का, तो मेरी इनकम कितनी हुई 1 लाख। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कभी भी कि मेरी इनकम 2 लाख कर दो, मैं बोलूंगी परमात्मा मेरे दसवंत में वादे बख्शने के लिए शुक्रिया। वादे मतलब बढ़ोतरी। तो आज मैं 10,000 दे रही हूँ, मैं अगले महीने 20,000 रुपए दे पाऊँ जरूरतमंदों को, क्योंकि तो उनको जरूरतमंदों को जरूरत है। तो जरूरत है ना, तो मैं दसवंत दे रही हूँ 20,000 का, तो मेरी इनकम अपने आप 2 लाख रुपए हो गई। पर मैंने क्या बढ़ाने की बात करी है, दसवंत जो जरूरत है। तो ध्यान से हर संप्रदाय, हर पंथ बहुत क्लियरली आपको समझा रहा है, लालच नहीं करना, जरूरत बनाओ। तो अगर मेरे को लगता है कि मैं ज़रूरतमंदों की सच में सेवा करना चाहती हूँ और मैं हर महीने 2 करोड़ रुपए दान करना चाहती हूँ, तो पहले तो 2 लाख करके दिखा, 2,000 करके दिखा। जब तो 2,000 हर महीने बिल्कुल निष्ठा के साथ करेगी, सही तरह से कर रही है और बोल रही है मैं 4 करना चाहती हूँ दसवंत, तो ठीक है। जब तो 4 करना चाहती है तो इनकम भी तो डबल हो गई ना। तो परमात्मा ज़रूरत और ज़रूरतमंदों के लिए काम करता है, नीड के लिए, नीडीज के लिए, ग्रीडीज के लिए नहीं। तो यहाँ से समझ आनी शुरू होती है इंसान को। तो आपने जो भी बनाई लिस्ट, मेक श्योर पहले लिस्ट बनाओ। इसका मतलब मटेरियल एटीट्यूड में दम नहीं है, स्पिरिचुअल एटीट्यूड में दम है। मैं कहती हूँ मनी को डिवाइन मनी की तरह यूज़ करना सीखो। मनी इज़ वेरी डिवाइन, मतलब पता नहीं कि लोग क्या क्या बोलते हैं, मनी इज़ डिवाइन मनी, इट्स ए प्योर सेक्रेड मनी। आप मेहनत से कमा रहे हो, मेहनत से यूज़ कर रहे हो। आप अगर अच्छा बिजनेस कर रहे हो, ना जाने 2 लोगों का घर जो जिसको आप सैलरी दे रहे हो। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ काम करना बिजनेस हाउसेस के साथ, कॉर्पोरेट्स के साथ भी करती हूँ मैं काम, जब हम लोग टीम बिल्डिंग पे या उनके टारगेट्स पे काम करते हैं। बट वो लोग जो खुद से या तो स्टार्टअप्स हैं या सेल्फ एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो खुद का घर भी चला रहा है और किसी और के घर को चलाने में भी हेल्प कर रहा है, तो उस पर तो ज़रूर काम करना चाहिए कि वो अपने प्रॉफिट्स बढ़िया से बढ़िया कमाए। आज 2 लोगों को नौकरी दी है, कल को बिजनेस बढ़ेगा 200 को नौकरी देगा, तो देश का भी भला है इसके अंदर। तो हमें मतलब मुझे सबसे ज़्यादा, एक तो मैं हमेशा जो खुद से काम करना चाहते हैं ओनर्स, उनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है, जो बिलीव करते हैं इन बातों के अंदर। तो और उनके बिजनेस में बड़ी कमाल की तरक्की होती हुई दिखती है, मतलब विद इन 2-3 मंथ्स दे कैन सी द रिजल्ट। पर वो फिर आपको लग के काम करना पड़ेगा, रोज का 1 घंटा देना पड़ेगा हमें। पहले तो आपने ही वहाँ पे एक प्योर एनर्जी डाली है कि भाई मुझे इनके साथ काम करना है। नहीं, मैं तो भारतवर्ष के हर बिजनेस हाउस के साथ काम करना चाहती हूँ जो कि बिलीव करते हैं ग्रैटिट्यूड के अंदर और इसके जादू को अपने फैक्ट्री में, अपने काम में, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ सच में आजमाना चाहते हैं। पता आजमाना चाहते हैं, ये उनकी चॉइस है, पर कैसे आजमाना है, कैसे कैसे क्या क्या ग्रैटिट्यूड्स लिखने हैं, वो हम बताते हैं। तो काफ़ी जगह जैसे एमक्योर है, एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है पुणे में, 100% लाइक 2 साल के अंदर उनके प्रॉफिट टर्नओवर डबल हो गए मेडिसिन कंपनीज के और पेपर कंपनीज के जिनका हम काम करते हैं। तो हर चीज़ के अंदर रिजल्ट्स आते हैं तो लोग अपने आप जुड़े रहते हैं। फिर मुझे लगता है कि मैम जो चीज़ आपने कही कि भाई बिजनेस में रिजल्ट आते हैं, साथ ही साथ उनकी हेल्थ भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी है। तो कहीं पे भी उनके रिश्तों के अंदर, उनके घरों के अंदर, उनके घर के बच्चों के अंदर, हर जगह पे वो पॉजिटिव एनर्जी ट्रैवल करनी शुरू कर देती है। पूरे के पूरे घर। एक बहुत प्यारे एक गुजरात के एक बिजनेसमैन है सावजी भाई ढोलकिया, ही इज़ वन ऑफ द फेमस डायमंड मर्चेंट्स, और उन्होंने कैसे जीरो से शुरुआत करी और आज जहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब उनकी स्टोरी, वो कैसे सीक्रेट बुक को फॉलो करते हैं, कैसे ग्रैटिट्यूड को फॉलो करते हैं। जब उनसे आप मिलो, वो भी दिल्ली में उनको पद्मश्री मिला है, तो वो आए तो उनसे भी मिलने का मौका मिला। मतलब उनके घर में हर समय हाथ जोड़े, उनके बच्चे, उनके ब्रदर, उनकी भाभियाँ हर समय ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, हर चीज़ के ग्रैटिट्यूड में। मतलब मिलो तो पता चलता है कि इन लोगों की सफलता का राज क्या है। जो
कहीं से भी शुरू होकर आज इतने बड़े पहुंच गए का जहाँ तक भी पहुंचे हैं। तो मतलब कि हर देखिए जो भी सफल हो रहा है उसके ना सिर्फ घर में, उसके अपने प्रैक्टिस में, कई बार टीम्स में भी देखो। जब वो उनके बारे में एक बहुत अच्छी फेमस न्यूज़ थी कि वो अपने सारे स्टाफ को कार्स गिफ्ट करते हैं। तो उन्होंने 600 कार्स दिवाली दी पे थी। दी हाँ थी। कार्स दी हाँ, थी। जी। तो यही आप अगर अंबानीज का देखेंगे, हमारे एक पार्टिसिपेंट थे जो अंबानीज के बहुत क्लोज थे, एम्प्लॉयज़ थे उनके ना। तो और उन्होंने जब अपना हार्ट ट्रांसप्लांट कुछ हुआ तो रिलायंस के हॉस्पिटल में ही हुआ था। तो वो बता रहे थे कि मैं उनका सिर्फ एक सिक्योरिटी ऑफिसर था, जो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी के अंदर ऑफिसर थे। और मेरे को प्रॉब्लम हुई, सारा खर्चा रिलायंस वालों ने किया, सारा कुछ। ऑब्वियसली ग्रेटफुल थे वो, उन्होंने खर्चा किया। और कहते अचानक ना हॉस्पिटल में हलचल होनी शुरू हो गई, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब लोग ऐसे भाग रहे थे, ये हुआ। तो अचानक मेरे कमरे के अंदर मतलब नॉक नॉक हुआ और अंदर आए एम्प्लॉई है नॉर्मल, नीता अंबानी जी खुद आई हैं। नीता अंबानी हॉस्पिटल में आकर एम्प्लॉय का हालचाल पता कर रही हैं कि भाई आप ठीक हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपकी फैसिलिटीज़ ठीक चल रही हैं, आपकी टेक केयर अच्छी चल रही है। जस्ट एक एम्प्लॉई है। तो आप सोचिए उन लोगों का हम्बलनेस किस लेवल का है। कोई देख थोड़ी ना रहा है, कोई कह थोड़ी ना रहा है, पर उनके खून में चल रहा है ये कि ग्रैटिट्यूड करना, हम्बल रहना, काइंड रहना। इसी का ही वो लोग इतना बना पा रहे हैं। और जो नहीं बना पा रहे, उन्हीं के घर के आसपास भी है लोग ऐसे जिनको मिला सब कुछ सेम था, वो नहीं बना पाए। जो लेकिन आम आदमी एक गलती ये कर रहा है, वो सड़क पे खड़ा होकर ये कह रहा है ये पैसे वाले खराब हैं, ये गलत तरीके से वो पैसे की एनर्जी को दूर कर रहा है पूरी तरह देखिए से। आप पैसा इज इक्वल टू लक्ष्मी माँ फॉर एग्जाम्पल। अब लक्ष्मी माँ चाहे उसके पास बैठी हैं चाहे आपके पास बैठी हैं, अगर आप बोलोगे उसके बारे में बुरी बातें तो वो आपके पास आएंगी क्या कभी? अब आपने अगर उसके बारे में अच्छी बातें करी या अच्छी एनर्जी बनाई तो ही उम्मीद है कि वो आपके पास आए, टिके, बैठे और आपके साथ ग्रो भी करें। तो चलिए एक विजुअलाइजेशन करते हैं जी, एक पैसों की दुनिया में लक्ष्मी माँ का थैंक यू करते हुए। जी, बहुत तो बढ़िया। चलिए छोटा सा करेंगे ताकि सब लोग अपने अपनी बिल्कुल, लाइफ में अप्लाई कर बिल्कुल, पाएं। बहुत बढ़िया। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का मैं अपनी लाइफ से करूँगी, आप देखिएगा आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ वो मैच करता है। जी, वाह, कमाल की दुनिया, कमाल की संपन्नता, कमाल के रिश्ते, कमाल की सेहत, धरती पे ही स्वर्गों वाला जीवन जीने हैं। वाह, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू परमात्मा, मुझे ये स्वर्गों वाला जीवन देने के लिए। पैसों की दुनिया में तो भर भर के बरसात हो रही है। बचपन से लेकर अब तक हर जगह आपने मेरा साथ दिया। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। उस सारे धन के लिए शुक्रिया जो मुझे पूरे जीवन मिला है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लक्ष्मी माँ। जब मैं पैदा हुई डॉक्टर्स के बिल दिए, उन बिल्स के लिए शुक्रिया। जिन्होंने भी वो पैसे दिए, उस हॉस्पिटल के खर्चे उठाए, उन सब की मेहनत के उस पैसे का शुक्रिया। मेरे प्यारे दादाजी का शुक्रिया, मेरे पापा का शुक्रिया, उस प्यारे घर को बनाने वाले उन प्यारे प्यारे हाथों का शुक्रिया जिस पे मैंने बचपन बिताया। वाओ, कितना प्यारा कमरा था, कितना प्यारा घर था। दादाजी का शुक्रिया जिन्होंने वो प्लॉट ख़रीदा, उस घर को बनाने में अपनी पूरी मेहनत की कमाई लगाई। पापा का शुक्रिया जिन्होंने मुझे बचपन में मेरा खाना पीना, घूमना फिरना, मेरा स्कूल, पढ़ाई, हर चीज़ को बहुत बढ़िया से मैनेज किया। मेरे स्कूल की फ़ीस देने के लिए शुक्रिया। मुझे खाना पीना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, इतने बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाने के लिए शुक्रिया। मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने के लिए शुक्रिया। हर चीज़ में पैसा लगता है। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, मेरी सारी ज़रूरतों को बहुत अच्छे से मैनेज करने के लिए। कभी कभी पिकनिक पे जाने देने के लिए, पैसा देने के लिए शुक्रिया। जब मैं बीमार पड़ती थी तो मुझे हॉस्पिटल का खर्चा, डॉक्टर का खर्चा उठाने के लिए शुक्रिया। डेंटिस्ट पे जाती थी तो उसकी फ़ीस देने के लिए शुक्रिया। दवाइयों के पैसे देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, मेरे बर्थडे पर इतने अच्छी तरह से केक, पेस्ट्री, इतने प्यारे चिप्स, रसना, इतनी बढ़िया पार्टी देने के लिए शुक्रिया। हर चीज़ पे पैसा लगता है। आपने उन पैसों को मुझ पे खर्चा। आपकी इस नियामत के लिए, ब्लेसिंग का शुक्रिया। मेरी शादी पे इतनी धूमधाम से आपने शादी करी, इतना बढ़िया टेंट लगाया, मुझे इतने सुंदर सुंदर कपड़े दिए, इतने प्यारे प्यारे खाना पकवान, लोगों को इतने उपहार दिए। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा।
आपने अपनी मेहनत की कमाई से मेरी शादी पर इतना सुंदर अरेंजमेंट किया। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। अभी मेरे पास इतना प्यारा घर है, इतनी प्यारी गाड़ी है, मेरे पास इतना अच्छा मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है। इन सब को ख़रीदने में मुझे जो भी पैसे मिले, जो भी मैंने पैसे लगाए, उनके होने के लिए शुक्रिया। उन क्लाइंट्स का शुक्रिया जहाँ से मुझे पैसे मिलते हैं, उन टीम मेंबर्स का शुक्रिया जो मुझे पैसा कमाने में हेल्प करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे पैसों से, इस संपन्नता से माला माल करने के लिए। बहुत दिया, बहुत मिला, थैंक यू। थैंक यू उस प्यारे अमाउंट के लिए जो मुझे भविष्य में मेरी सारी ज़रूरतों को कमाल का पूरा कर रहा है। मैं अपने उस पैसे के साथ बहुत मज़े कर रहा हूँ। वाओ, महीने के लाखों रुपए आ रहे हैं। मेरी लाइफस्टाइल और बहुत 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 सुप्रीम, बढ़िया, सुपर्ब होती चली जा रही है। मेरे परिवार, मेरा घर, मेरा लाइफस्टाइल, मैं अपने आप के साथ साथ सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। उन सब के भी बहुत काम आ रहा हूँ। जी खोल कर पैसा कमाता हूँ, जी खोल कर पैसे खर्च रहा हूँ। शुक्रिया यूनिवर्स, मुझे भर भर के पैसा देने के लिए। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो दिन में जब भी टाइम मिले 8 मिनट निकाल कर जो जो पैसा आपको आपके पास्ट में आप पे खर्चा गया, चाहे वो आपका नहीं भी था पर किसी ने खर्चा, पैसा तो पैसा है, उसका शुक्राना करना। जो अभी है फ़िलहाल में, घर है, गाड़ी है, रोटी है, कुछ नहीं तो शायद मोबाइल फ़ोन है आपके पास, या उसमें डालने के लिए कुछ पैसे हैं, उसके लिए शुक्राना। और फ्यूचर में जो भी आपकी ज़रूरत है, जिसके लिए आपको पैसे चाहिए, अभी से उसके लिए शुक्राना। अगर आप पैसों के लिए बस ये तीन चीज़ें संभाल लो और 8 मिनट की विजुअलाइजेशन जब लगे शुक्राना के साथ कर लो। करके देखो एक बार 40 दिन, यू विल सी लॉट्स ऑफ मैजिक्स हैपनिंग इन योर लाइफ, लॉट्स ऑफ। बहुत बहुत थैंक यू मैम इस बहुत ही डिवाइन मेडिटेशन के लिए। और जैसे मेडिटेशन में ये कर रहा था जो आप करा रहे थे, तो पैसे के साथ एक बहुत ही प्यारा रिश्ता अपने आप ऐसा लग रहा था कि बहुत क्लोज। ट्रू, मनी इज़ डिवाइन, आई एम टेलिंग यू। मतलब तभी तो उनको लक्ष्मी माँ को देवी बोला जाता है। तो दैवीय धन आपके जीवन में आए और आपके जीवन में खूब बरकतें लेके आए, खूब खुशियाँ लेके आए, गुड न्यूज़ लेके आए। ऐसे धन को ग्रैटिट्यूड के साथ अपने जीवन में अट्रैक्ट करना, तो यही सीखना है सबने। यही बहुत हो गया। बहुत कुछ सीखा मैम आज आपसे। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी। कोई क्वेश्चन है आपका तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैम से आप कनेक्ट कर सकते हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। और अगर आपको मैजिक बुक करनी है खुद से भी कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड है। नहीं तो शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन के नाम से हर महीने में पहली तारीख और 15 तारीख को स्टार्ट होती है बुक। वॉलंटियर सर्विस है, सब लोग जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे भी और जूम पे भी। तो लिंक वहाँ यूट्यूब पे मिल जाते हैं जी। तो डेफिनेटली इस मैं कहूँगा कि जो ये कन्वर्सेशन जब चल रही थी, जो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहाँ 80% के ऊपर आप काम करके अपनी लाइफ में मिरेकल क्रिएट कर सकते हो। True. इसको छोड़िएगा मत। मैं कहूँगी इसको जरूर पकड़िएगा। जरूर पकड़िएगा। परफेक्ट पॉजिटिव वर्ड ये है कि जरूर जो आप चाहते हो वही बोलो। उसको पकड़िएगा। बिल्कुल, इसको जरूर पकड़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम दिल से आपका। आपने इतना कीमती टाइम निकाला और इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपसे सीखने को मिली। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपके व्यूअर्स का दिल से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।